ओम नमोस्तु 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 नमो लोये शौत्रिकालवर्ती अरहंताणम नमो लोये शौत्रिकालवर्ती सिद्धाणम नमो लोये शौत्रिकालवर्ती आयर्याणम नमो लोये शौत्रिकालवर्ती उवज्जायाणम नमो लोये शौत्रिकालवर्ती शवशाहुणम् ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमः समयिशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे एगो में शाश्वतोपा ज्ञान दर्शन लखणों शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझથી બાહ્ય છે। હું એક શુદ્ધ સદા અરૂપી જ્ઞાન દર્શનમય ખરે કંઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી હરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લઈ ખરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને ધ્રુવચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધને વંદી કહું શુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાવૃત હો। તું સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે ધ્યાન અનુભવ તે હને તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિશે। ઓમ શ્રી નમઃ સિદ્ધેભ્ય નમઃ સિદ્ધેભ્ય નમઃ સિદ્ધેભ્ય। ये योगिंदु देव द्वारा रचा हुआ परमात्म प्रकाश अध्यात्म ग्रंथ जो है उसमें अपनी चर्चा 68 नंबर की गाथा के ऊपर चल रही है। 68 नंबर की गाथा बहुत प्रयोजनभूत गाथा है। पूज्य गुरुदेव श्री के इसमें 3 प्रवचन हुए हैं 76 साल में 1976 में 3 प्रवचन हुए हैं। 2 प्रवचन का स्वाध्याय अपना हो चुका अक्षरस प्रवचन का। तीसरा प्रवचन अभी आज अपन शुरू करेंगे। ये मूल गाथा जो योगिंदु देव योगिंदु आचार्य ने जो रचना की है उसमें पूरा उसने दृष्टि का विषय की चर्चा उठाई है और दृष्टि का विषय की चर्चा में दृष्टि का विषय में क्या नहीं है उसकी चर्चा करते करते बंध मार्ग और बंध को निकाल दिया, मोक्ष मार्ग और मोक्ष को निकाल दिया और उससे भी आगे बढ़ के उत्पाद व्यय को भी त्रिकाली द्रव्य में से दृष्टि का विषय में से निकाला, माने कि उसमें है ही नहीं। निकाला माने उसमें है नहीं। बंध और बंध का मार्ग, मोक्ष और मोक्ष का मार्ग और उत्पाद व्यय ये सब दृष्टि के विषय में, शुद्धनयी के विषय में, आदरणीय पदार्थ में, उपादेय भूत पदार्थ में, त्रिकाली द्रव्य में वो नहीं है। ऐसा कोई दृष्टि का विषय ध्रुव चैतन्य परमात्मा, अखंड परमात्मा, ज्ञायक देव यहाँ बताना है। वो ज्ञायक देव बताते बताते वो बात करते हैं कि बंध नहीं है, बंध मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष नहीं है, उत्पाद नहीं है, व्यय नहीं है।
वो नहीं है, ऐसा ये ध्रुव है, ये तो इसमें ये नहीं है चीज, इसलिए नास्ति से वो कथन किया है। स्वयं सिद्ध परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, चैतन्य परमात्मा, जो दृष्टि का विषय आदरणीय पदार्थ है, वो तो अपने से संपूर्ण है, अपने से परिपूर्ण है, अपने में अपने से संपत्ति रख के बैठा है, अपने में अपनी समृद्धि है। वो समृद्धि में कोई एक समय का परिणमन नहीं है, कोई विभाव भी नया उत्पन्न होता हुआ नहीं है, कोई मोक्ष मार्ग नया उत्पन्न होता हुआ नहीं है, कोई मोक्ष की पर्याय भी नई उत्पन्न होती है, वो नहीं है। वो नहीं है, नहीं है, नहीं है क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उसकी वृत्ति जीव को चलती रहती है, इसलिए वो नास्ति बता के अस्थि का ज्ञान कराते हैं, अस्थि में अहम कराते हैं। ऐसा कोई ये परिपूर्ण शुद्ध चैतन्य तत्व दृष्टि का विषय ये यहाँ योगिंदु देव को बताना है। ये गाथा पूज्य गुरुदेव श्री को तो बहुत प्रिय थी। दृष्टि का विषय जब आता है तब गुरुदेव श्री तो उसमें झूम उठते हैं। सोगानी जी को भी बहुत प्रिय थी ये गाथा, क्योंकि इसमें अकेली चैतन्य सत्ता की ही चर्चा है और कोई चर्चा है ही नहीं। फिर भी यहाँ भावार्थकार ने ये शुभाशुभ परिणाम क्यों होते हैं, चार गति का परिभ्रमण क्यों होता है, कर्मबंध क्यों होता है, तो कि शुद्धात्मा की अनुभूति के अभाव से होता है। ऐसी चर्चा, अनुभूति की भी चर्चा यहाँ इसमें वो भावार्थ करके यहाँ बताई गई है। तो ऐसी ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। मूल में तो दृष्टि का विषय बताना है। ये मूल गाथा में अपनी चर्चा यहाँ चल रही है कि मूल गाथा में से पढ़ता हूँ कि कोई एक पुरुष साकल से बंध रहा है और कोई एक पुरुष बंध रही थे। उनमें से जो पहला बंधा था उसको तो मुक्त छूटा कहना ठीक मालूम पड़ता है, और दूसरा जो बंधा ही नहीं उसको जो आप छूट गए ऐसा कहा जाए तो वह क्रोध करे कि मैं कब बंधा था सो यह मुझे छूटा कहता है। जिसको बंदी नहीं है उसको मोक्ष की क्या आवश्यकता है? जो रस्सी से जिसको बांध दिया है उसको रस्सी खोलनी है, सांकड़ से बांध दिया है उसको सांकड़ खोलनी है, जंजीर पहना दी है उसको जंजीर खोलनी है। जेल में जो जाता है वो जेल में से बाहर निकलता है। अभी यहाँ कहते हैं कि दृष्टि का विषय त्रिकाली ध्रुव, चैतन्य परमात्मा, अखंड परमात्मा, एक रूप नायक देव, वो कभी बंधा ही नहीं, कभी बंद मार्ग में गया ही नहीं, कभी परिणमन में आया ही नहीं, कभी एक समय की पर्याय में आया ही नहीं। तो फिर एक समय की पर्याय से उसको छुड़ाना, बंद मार्ग को हटाना, मोक्ष मार्ग में प्रयाण करना, वो सब चर्चाएं उत्पादव्यय वाले परिणाम की है। ये तो बंधा ही नहीं तो छूटना कहाँ से होगा? वो तो सदाई मुक्त है, प्रथम से ही मुक्त स्वभावी है, उसमें कोई बंद मोक्ष है ही नहीं। क्योंकि जिसको बंद होता है उसका मोक्ष होता है। ये बंधा ही नहीं तो इसका मोक्ष कहाँ से होगा? ये तो मोक्ष स्वरूप ही भगवान आत्मा है। ऐसा यहाँ बता रहे हैं कि इसको बंधे को तो मोक्ष कहना ठीक है, बंधा ही ना हो उसे छूटे कैसे कह सकते हैं? उसी प्रकार यह जीव शुद्ध निश्चय नहीं कर बंधा हुआ नहीं है, इस कारण मुक्त कहना ठीक नहीं है। शुद्ध निश्चय नहीं कर माने कि स्वभाव से देखे तो, वस्तु को वस्तु से देखे तो, त्रिकाली द्रव्य को त्रिकाली द्रव्य से देखे तो, उपादेयभूत तत्व को उपादेयभूत तत्व से देखे तो, ना तो उसमें बंध है ना तो उसमें मोक्ष है, ना तो वो बंधा है, इसलिए उसको मुक्त होने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। जो जेल में जाता है वो जेल में से बाहर निकलता है। ये तो गया ही नहीं कहीं, अपना असंख्य प्रदेश छोड़ के, अपनी चैतन्य सत्ता छोड़ के, अपना कारण परमात्मापना अकारण रूप है उसको छोड़ के वो निकला ही नहीं, वो कोई कार्य में आता ही नहीं, चाहे सिद्ध की पर्याय क्यों ना हो, कि जिसको परिपूर्ण पर्याय कही जाती है उसके बाद कोई पर्याय नहीं होती।
गुरुदेव ने कहा एक बार कि सिद्ध की पर्याय होवे, बस वहां तू बस कर, पर्याय के लिए वहां बस कर, वहां एंड आ गया तेरा, उसके बाद कोई पर्याय नहीं होती। तो ऐसी पर्याय ले लो, तो ऐसी पर्याय का परिणमन में भी ये जीव नहीं आता। जीव उससे पृथक रहता है, उसको हम जीव कहते हैं, उसको हम अपरिणामी तत्व कहते हैं, उसको हम नायक भाव कहते हैं। तो ये शुद्ध निश्चय नहीं कर माने स्वभाव से, त्रिकाली द्रव्य से, उपादेयभूत तत्व से, अभेद और अखंड से, अपरिणमनशील पदार्थ से देखे तो वो कभी ना बंधा है, इसलिए उसको मुक्त होना नहीं है। शुद्ध निश्चय नहीं कर बंधा हुआ नहीं है, इस कारण मुक्त कहना ठीक नहीं है। बंध भी व्यवहार नहीं कर है, बंध भी व्यवहार नहीं कर और मुक्ति भी व्यवहार नहीं कर है। शुद्ध निश्चय नहीं कर न बंध है न मोक्ष है, और अशुद्ध नहीं कर बंध है। शुद्ध निश्चय नहीं कर ना बंध है ना मोक्ष है। शुद्ध निश्चय नहीं कर क्या होता है, तो कि शुद्ध निश्चय नहीं कर त्रिकाली द्रव्य, बस उसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या बंध तो नहीं हो शुद्ध निश्चय नहीं कर, मगर मोक्ष तो मोक्ष अशुद्ध नहीं का विषय है, शुद्ध नहीं का विषय नहीं है। पर्याय देखो व्यवहार नहीं का विषय है, पर्याय के साथ में द्रव्य को मिला के देखो तो अशुद्ध नहीं का विषय हो जाता है। मोक्ष भी व्यवहार नहीं का विषय है, इसलिए शुद्ध निश्चय नहीं कर न बंध है न मोक्ष है, और अशुद्ध नहीं कर बंध है, इसलिए बंध के नाश का यत्न भी अवश्य करना चाहिए। देखो ये क्या कहते हैं, अशुद्ध नहीं कर बंध है, बंध की सिद्धि कर रहे हैं। शुद्ध नहीं कर तो मुक्त स्वभावी आत्मा है, मगर अशुद्ध नहीं कर माने कि पर्याय से देखे तो, पर्याय की अपेक्षा से देखे तो, वर्तमान पर्याय में जो बंध चल रहा है उससे देखे तो वो बंध भी है, इसलिए बंध का यत्न भी अवश्य करना चाहिए। बंध का यत्न, बंध का माने कि नाश करने का पुरुषार्थ, बंध चला जाए और मोक्ष कैसे प्रकट हो जाए, तो कि शुद्धात्मा की दृष्टि से हो जाए। तो कि शुद्धात्मा द्रव्य है, श्रद्धा का विषय है, और ज्ञान का विषय भी शुद्धात्मा है, और जो उत्पाद व्यय है वो अशुद्ध नहीं कर है, मगर बंध भी पर्याय में है, तो बंध को भी माने कि दूर करके उसमें यहाँ मोक्ष की प्राप्ति भी होनी चाहिए। भले वो पर्याय को व्यवहार कहा, भले वो पर्याय को एक समय की कही, भले वो पर्याय को उत्पाद वाली कही, मगर वो भी बंध रूप हो रही है, और ये मुक्त स्वभावी है, और ये बंध हो रहा है यहाँ पर्याय में। तो वो पर्याय में भी बंध का अभाव करके मोक्ष की प्राप्ति करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो वो पुरुषार्थ क्या होता है कि ये त्रिकाली द्रव्य है, उसको समझना, समझ के उसकी दृष्टि करना, दृष्टि करके उसका ज्ञान सम्यक करना, और स्वयं ज्ञानमय शुद्ध वेदन करना, उसका नाम बंध से निवृत्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करना है। इसलिए यहाँ कहते हैं, इसलिए बंध के नाश का यत्न भी अवश्य करना चाहिए। यहाँ यह अभिप्राय है कि सिद्ध समान यह अपना शुद्धात्मा वितराग निर्विकल्प समाधि में लीन पुरुषों को उपादेय है। सिद्ध समान है ये अपना आत्मा। सिद्ध समान माने जो सिद्ध को प्रगटता हो गई है सिद्ध दशा की, वो सिद्ध जैसा ही, माने कि ये त्रिकाली द्रव्य है, जैसा सिद्ध है ऐसा ही त्रिकाली द्रव्य है। मगर हम तो ये कहते हैं कि ये जैसा त्रिकाली द्रव्य है वैसा सिद्ध परमात्मा हुआ है। हम तो यहाँ से उठाते हैं बात को कि जैसा ये त्रिकाली द्रव्य सिद्ध स्वरूपी है, ऐसे ही सिद्ध की पर्याय प्रकट होती है। सादी अनंत काल तक पर्याय निकलती रहे सिद्ध दशा की, फिर भी ये सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा में कोई कमी नहीं आती। द्रव्य में से पर्याय निकले, फिर भी द्रव्य ऐसा न ऐसा सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा बना रहे, और सादी अनंत काल तक सिद्ध की पर्याय अनंत 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 होती रहे, फिर भी ये सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा में कुछ कमी नहीं होती, या तो कुछ बढ़ता नहीं या तो कुछ घटता नहीं, ऐसा सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है। तो कहते हैं कि सिद्ध समान यह अपना शुद्धात्मा वितराग निर्विकल्प समाधि में लीन पुरुषों को उपादेय है। वितराग निर्विकल्प समाधि में जो लीन पुरुष होते हैं, माने कि समाधि माने अपना ज्ञायक भाव में लीन होकर निर्विकल्पता प्रकट करते हैं, ऐसे पुरुषों को वो सिद्ध समान आत्मा शुद्धात्मा उपादेय है, अन्य सब है ही है। ये मूल गाथा में ये प्रकरण ये कहना चाहते हैं। तो ये तीसरा प्रवचन जो पूज्य गुरुदेव श्री का चलने वाला है,
उसमें ये गाथा का ये बिंदुओं के ऊपर पूरी चर्चा आने वाली है। जब जब अपन नया प्रवचन शुरू करते हैं तो पहले मूल गाथा देख लेते हैं कि ये मूल गाथा में कौन सा पैराग्राफ यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ये प्रवचन में चलाने वाले हैं, तो वो पैराग्राफ के ऊपर ही ये प्रवचन पूरा चलेगा। तो वो पैराग्राफ अपन पढ़े तो अपने को पता चले कि यहाँ ये गुरुदेव को ये पैराग्राफ की अपेक्षा ये आचार्य भगवान ने जो कहा है उसकी अपेक्षा में से यहाँ ये प्रवचन सिद्ध किया है पूज्य गुरुदेव श्री ने। तो अभी ये पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन है, परमात्मा प्रकाश दूसरा भाग है। दूसरा भाग में 214 नंबर का पेज पे ये प्रवचन शुरू हो रहा है। प्रवचन नंबर 47 है। पूज्य गुरुदेव श्री का अक्षरस प्रवचन है। ये अक्षरस प्रवचनों की श्रृंखला जब से शुरू हुई है, जब से शुरू भी हुई है, जहाँ से भी शुरू हुई, मगर अक्षरस प्रवचन की श्रृंखला जब से शुरू हुई है तब पूज्य गुरुदेव श्री का हृदय जैसा था वैसा उसका अक्षर देह में बाहर आ गया। तो ये अक्षरस प्रवचन आने से पूज्य गुरुदेव श्री का हृदय अपन उसका अक्षर देह में से पढ़ते हैं तो उसका अर्थ भी अपन उस अपेक्षा से कर सकते हैं। जब अक्षरस प्रवचन नहीं थे तब संकलित प्रवचन तो थे, मगर संकलित प्रवचन अच्छे भी थे, वो भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। कोई जगह हो गया कोई प्रॉब्लम, वो तो हो जाता है। मगर अक्षरस प्रवचन आने से पूज्य गुरुदेव श्री का पूरा हृदय बाहर आ गया, और वो हृदय पूज्य गुरुदेव श्री का बाहर आया तो अपन इतनी चर्चा एक एक लाइन की कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अपने पास गुरुदेव का आधार है। और गुरुदेव का आधार माने सर्वज्ञ का आधार। कोई भी सम्यक दृष्टि का आधार माने सर्वज्ञ का आधार, क्योंकि सर्वज्ञ जो है परिपूर्ण केवली है, वो केवल ज्ञान अवयवी है, उसका सम्यक ज्ञान में अंश प्रकट होता है। ऐसा जो सम्यक ज्ञान का अंश भावश्रुत ज्ञान में जो पूज्य गुरुदेव श्री को प्रकट हुआ, तो वो अंश केवल ज्ञान होने वाला है, वो अंशी उसका अंश है, और त्रिकाली द्रव्य जो अंशी है उसका सम्यक अंश है। तो उसमें से जो बातें निकलती है वो सब बातें सत्यार्थ होती है। कोई असत्यार्थ बातें आत्मा में से निकलती ही नहीं, क्योंकि आत्मा पूरा सत्यार्थ, भगवान आत्मा भूतार्थ है। उसका स्पर्श जो पर्याय कर लेती है, उसका संपर्क जो पर्याय कर लेती है, वो ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान बन जाता है, स्वसंवेदन ज्ञान बन जाता है। और वो स्वसंवेदन ज्ञान भावश्रुत ज्ञान होता है। वो भावश्रुत ज्ञान में निश्चय और व्यवहार दो नहीं पड़ते हैं। निश्चय से अपना आत्मा उपादेय जान लेता है, और व्यवहार से जो ये परिणमन का प्रकरण चल रहा है उसका स्पष्टीकरण आ जाता है। तो ऐसे अपने ये धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री ने ये जो अक्षरस प्रवचन उसके बाहर पड़ गए, तो उसके एक एक शब्द आचार्य भगवान के एक एक लाइन के एक एक शब्द और एक एक अक्षर का अर्थ पूज्य गुरुदेव श्री ने किस तरीके से किया है, वो इसमें से अपन पढ़ के इसकी चर्चा कर सकते हैं। और इसमें ये अक्षरस प्रवचन की खूबी ये है कि कोई भी इसका अर्थ गलत भी कर दे तो श्रोता घर जाके भी देख ले, सामने पुस्तक है तो उसमें भी देख सकता है, और उसका ज्ञान काम करता हो तो वो परीक्षा प्रधानी बन जाता है, आज्ञा प्रधानी नहीं रहता, वो परीक्षा प्रधानी बनता है कि गुरुदेव यहाँ ये कहना चाहते हैं, आचार्य भगवान ने यहाँ ये कहा है, और वक्ता क्या कह रहा है। तो ये सब बहुत अपने पास ये जो सर्वज्ञ का रजिस्टर है पूरा, ये पूरे पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन है ना, वो सर्वज्ञ भगवान का आलेखन है, सर्वज्ञ भगवान की श्रृंखला है पूरी। उसमें से ये अपन चर्चा कर रहे हैं। कितने भाग्यशाली है हम लोग कि ऐसे प्रवचन बच गए अपने पास। वो तो 4 भव के बाद तो वो भी तीर्थंकर होने वाले हैं, उसकी भी दिव्य ध्वनि छूटेगी। मगर हमको तो ऐसा लगता है कि वो तो वर्तमान में ही, हम तो उसको तीर्थंकर मानते थे, वर्तमान में ही
हो गए तब तो सब मानेंगे उसको। कहना, सब नहीं कहने वाले भी कहेंगे कि ये तीर्थंकर हो गए। हमको तो वर्तमान में ही ऐसा दिखता है कि ये साक्षात जैसे तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि जैसे न करती हो, ऐसी ही तीर्थंकर वत ये वाणी पूज्य गुरुदेव श्री की खीर गई 45 साल तक। और उसका ये मूल 68 नंबर की गाथा का प्रवचन में जो बात कही है, बहुत समझने लायक, बहुत गहराई वाली बातें हैं ये सब। देखो ये क्या कहते हैं, 214 नंबर का पेज है, 68 गाथा शुरू करते हैं अपन। परमात्मा प्रकाश चलता है, गुरुदेव कहते हैं परमात्मा प्रकाश चलता है। 68 नंबर की गाथा छेला भाव है। देखो अभी क्या कहते हैं, अभी तो छेला भाव है, 2 प्रवचन हो गए, अभी अब आखिरी की सब बातें चल रही है। इसी रीति से वहाँ है छेले से आखिर से 6वीं लिटी में है। पहले क्या कहा था, दृष्टांत दिया था कि कोई प्राणी माने कोई जीव सांकड़ से बंधा हो, उसको तो छूटा कहना वो वाजिब है, क्योंकि सांकड़ से बंधा है वो तो छूट सकता है, तो वाजिबी बात है, सही बात है, वो तो छूट सकता है। मगर जो बंधा ही नहीं, अभी जिसको सांकड़ से बांधा ही नहीं, जंजीर लगाई नहीं जिसको, उसको छूटा कहना वो तो गैर वाजिबी है, वो तो वाजिबी नहीं है, वो तो गैर वाजिबी है। गैर वाजिबी माने असत्य कथन है वो, क्योंकि जो बंधा ही नहीं वो कैसे मुक्त होगा। जिसको बंद है उसको मुक्ति है, जो जेल में जाता है वो बाहर निकलता है, जो रस्सी से बंधता है वो उसकी रस्सी खुलती है। भक्तांबर स्त्रोत का आता है ना, सब बेड़ियां टूट जाती है। ऐसा क्या बंधा हुआ छूटता है, नहीं बंधा है वो छूटता नहीं कभी। उसको छूटने का कहना कि भाई तुम्हारी मुक्ति हो गई, तो वो कहेगा कि भाई तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं बंधा ही नहीं हूं, मेरी मुक्ति कहां से होगी, मैं तो मुक्त स्वरूप हूं भाई। तुम मुझे उस नजरिया से मत देखो जैसे तुमको देखते हो। पर्याय को कहता है द्रव्य कि तुमको पर्याय से देखते हो कि तुम बंधी हुई हो तो तुम्हें मुक्त होना है। तुम मुझे इस तरीके से मत देखो कि बंधा हुआ हो और मुक्त होने वाला, मैं तो मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। और तुझे भी अगर मुक्ति चाहिए ना तो मुझे देखने लग, मेरी तरफ झांक, तो तेरी भी मुक्ति हो जाएगी, बंध छूट जाएगा तेरा भी। ऐसा कहना चाहते हैं यहां। मगर जो बंधा ही नहीं उसको छूटना कहना वो तो गैर वाजिबी है। समझ में आया? सांकड़ का जंजीर का दृष्टांत है, जंजीर समझ में आती है। जंजीर यहाँ कहते हैं कि कोई प्राणी कोई जीव सांकड़ से बंधा हुआ हो, जंजीर से बंधा हुआ हो तो उसको छूटा, ऐसा कहना तो यथार्थ है। मगर जो सांकड़ से बंधा ही नहीं उसको छूटा कहना वो तो वाजिबी नहीं है। जो मोक्ष स्वरूपी है उसको मोक्ष होता नहीं उसका। श्रीमद जी ने कहा है कि जीव का मोक्ष होता नहीं, जीव का मोक्ष नहीं होता, मोक्ष समझ में आता है। मोक्ष समझ में आता है उसका मतलब क्या, मोक्ष नहीं होता उसका मतलब क्या कि जीव का मोक्ष नहीं होता, इसलिए जीव में पर्याय नहीं है, मोक्ष पर्याय का होता है। और मोक्ष समझ में आता है उसका मतलब क्या कि पर्याय में अभी मोक्ष हो गया तो ज्ञान हो जाता है कि पर्याय में मोक्ष हो गया। उसका नाम कि जीव का मोक्ष नहीं होता, मोक्ष समझ में आता है, मोक्ष हुआ वो पता चलता है। तो पर्याय का ये सब परिणमन है। द्रव्य तो सदा मुक्त एव, कभी बंधा नहीं है। इसी रीति से यह जीव शुद्ध निश्चय नहीं से बंधा हुआ नहीं है। आहा, भगवान आत्मा वस्तु जो स्वभाव चिदानंद है, भगवान आत्मा त्रिकाली सत्ता वस्तु और उसका स्वभाव और वो चिद आनंद, चिद माने ज्ञान और आनंद माने सुख, चिदानंद भगवान आत्मा त्रिकाली द्रव्य परम परिणामिक भाव लक्षण वाला चैतन्य सत्ता वाला द्रव्य, उसको वस्तु कहते हैं। वस्तु माने कोई चीज है, वो पदार्थ है। वो ज्ञान दर्शन में चैतन्य सत्ता वाला एक भगवान आत्मा पदार्थ है, वो वस्तु मात्र है, वो त्रिकाल सत्ता है, अनादि अनंत सत्ता है, एक रूप अभेद अखंड सत्ता है।
नहीं परिणमती हुई मगर अपरिणामी रहती हुई एक सत्ता है। ऐसी सत्ता जो भगवान आत्मा वस्तु और जो स्वभाव, स्व माने अपना, अपना माने त्रिकाली द्रव्य का, त्रिकाली द्रव्य का भाव, भाव माने उसका लक्षण, ज्ञान दर्शनमय भाव, भाव माने गुण, स्व माने आत्मा, आत्मा का गुण, उसका नाम स्वभाव, गुणीमय आत्मा, गुणमय आत्मा माने गुणी, तो गुणी माने स्वभाव, स्वभाव माने ज्ञान दर्शनमय गुण, उसका स्वभाव माने चैतन्य सत्ता, भगवान आत्मा चेतन वस्तु जो स्वभाव वो चिदानंद है। चिद माने ज्ञान और आनंद माने सुख से भरी पड़ी है। ऐसा भगवान आत्मा वस्तु जो स्वभाव चिदानंद है वो त्रिकाली, त्रिकाली द्रव्य स्वभाव माने तीनों काल, भूत में देखो, वर्तमान में देखो, भविष्य में देखो, तो त्रिकाल, कोई भी काल में वो द्रव्य भाव है, वो स्वभाव भाव रहता है। त्रिकाल, कोई भी काल में, अनादि अनंत, जब देखो तब वो जो स्वभाव माने कि अपना ज्ञायक भाव, ज्ञान दर्शनमय जो है, स्व माने ज्ञायक, ज्ञान दर्शनमय माने भाव, वो ज्ञायक भाव जो है द्रव्य भाव, त्रिकाली द्रव्य भाव, अनादि अनंत द्रव्य भाव, वो स्वभाव भाव है। स्वभाव भाव है माने कि वो स्वभाव उसका ज्ञायक है और भाव उसके गुण है, तो गुणी परमात्मा है। तो त्रिकाली द्रव्य भाव स्वभाव भाव है, वो तो कभी बनता ही नहीं, उसमें कभी बंद होता नहीं, क्योंकि जो स्वभाव होता है और उसका स्वभाववान होता है वो कभी बंधता नहीं। जो बंधता है उसको स्वभाव नहीं कह सकते, जो मुक्त रहता है उसको ही स्वभाव कह सकते हैं। पर्याय को भी स्वभाव कहा है मगर वहाँ परिणमन है, उत्पाद यही है, वो पर्याय का स्वभाव है। ये तो ध्रुव स्वभाव त्रिकाली लिखा है, मान कि अनादि अनंत, भूत में जैसा था, वर्तमान में जैसा है, अनंत काल तक भविष्य में भी ऐसा रहने वाला है। ऐसा त्रिकाली द्रव्य भाव माने चैतन्य भाव, चैतन्य भाव माने ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव माने भूतार्थ भाव, अपरिणामी भाव, अखंड भाव, वो अखंड भाव स्वभाव भाव है, माने कि ज्ञायक और अनंत गुणों से भरा पड़ा हुआ गुणी है वो। तो भगवान आत्मा वस्तु जो स्वभाव चिदानंद है, त्रिकाली द्रव्य भाव स्वभाव भाव है, वो तो कभी बंधा ही नहीं। वस्तु कैसे बंधे? गुरुदेव क्या कहते हैं, वस्तु कैसे बंधे? वस्तु शू बंधाए? वस्तु कभी बनती है? वस्तु बंध में नहीं आती, बंध में आती ही नहीं कभी वस्तु। वस्तु क्या बंधे है? समझ में आया, सूक्ष्म अधिकार है। एक समय में चिदानंद भगवान द्रव्य स्वभाव पूर्णानंद का नाथ है, पूर्ण आनंद का नाथ है। त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की चर्चा होती है ना, उसमें शब्द भी गुरुदेव के ऐसे आते हैं, ऐसे खीरते हैं शब्द कि मूल स्वभाव के शब्द बाहर निकलते हैं उसकी वाणी में। ऐसी वाणी भी पवित्र हो गई कि जिसने स्वभाव के शब्द भी निकाल दिए उसकी वाणी में। तो स्वभाव के शब्द भी निकलते नहीं है इतने जितने गुरुदेव ने निकाल दिए। देखो, भगवान आत्मा वस्तु स्वभाव चिदानंद त्रिकाली द्रव्य भाव स्वभाव भाव, फिर कहते हैं कि एक समय में चिदानंद भगवान द्रव्य भाव पूर्णानंद का भाव, पूर्णानंद का नाथ। ये कितनी 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 महिमा करते हैं उसकी, कितनी कितनी महिमा करके उसको उजागर करते हैं। वास्तविक स्वरूप क्या है उसकी महिमा करते हैं। वो पूर्णानंद का नाथ है। वो चीज़ को बंद क्या और मुक्ति क्या, वो चीज़ में कहाँ बंद है, कहाँ मोक्ष है। एक समय की पर्याय की पामरता को बंद कहते हैं और एक समय की पूर्णता की पर्याय को मोक्ष कहते हैं। तो वो पामरता और माने की पूर्णता, वो बंद और मोक्ष की पर्याय, वो बंद और मोक्ष की पर्याय, वो चीज़ को बंद क्या और मुक्ति क्या। वो चीज़ तो अनादि अनंत है, उसमें कोई समय ही नहीं होता, वो त्रिकाल होती है। समय तो वर्तमान पर्याय में होता है, ये तो त्रिकाल होती है। वो त्रिकाली चीज को बंद किया और मुक्ति क्या, समझ में आया। आहा, वस्तु स्वभाव जो द्रव्य स्वभाव पर्याय विना का, वस्तु स्वभाव कहते हैं, द्रव्य स्वभाव कहते हैं, बाद में कहते हैं पर्याय विना का। पर्याय विना का क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बंध मोक्ष नहीं है उसमें, वो सिद्ध करना है, इसलिए पर्याय विना का।
कि जिसमें पर्याय है ही नहीं, ऐसा द्रव्य स्वभाव है। पर्याय विना का पर्याय नहीं है जिसमें वैसा जो द्रव्य स्वभाव वो बंधा ही नहीं, वो तो मुक्त स्वरूप त्रिकाल है। वो मुक्त स्वरूप है, त्रिकाल है। मुक्त होता नहीं वो त्रिकाली द्रव्य, त्रिकाल मुक्त स्वरूप है। तो मुक्त तो होता है ना, तो क्या मुक्त होता है वो उसका पर्याय स्वभाव है। उसका द्रव्य स्वभाव तो मुक्ति है, मुक्ति मात्र है, मुक्ति स्वरूप ही है। वो तो मुक्त स्वरूप त्रिकाल है, शक्ति स्वरूप मुक्त स्वरूप ही है। देखो ये शक्ति स्वरूप शब्द उठाया वहां। शक्ति होती है ना, जिसकी कोई शक्ति हो, कोई भी चीज की कोई भी प्रकार की शक्ति हो, तो वो शक्ति शाश्वत रहती है, वो शक्ति कम नहीं हो जाती उसकी। वो शक्ति का परिणमन होता है व्यक्त रूप, मगर शक्ति तो शक्ति रूप ही रहती है। कोई चीज में शक्ति हो, बलवत्तरता हो, बलवान हो, तो वो चीज को उसकी शक्ति कही जाती है। वो शक्ति कम नहीं होती कभी, शक्ति शक्ति रूप ही रह जाती है। तो कहते हैं शक्ति स्वरूप मुक्त स्वरूप है, शक्ति स्वरूप और मुक्त स्वरूप है। सूक्ष्म बात है भगवान। वो चीज जो दृष्टि का विषय है वो तो कभी बंधा भी नहीं और कभी मुक्त भी हुआ नहीं। बस मूल बात तो यहाँ ये गाथा में दृष्टि का विषय ही बता रहे हैं, इसलिए उसको बहुत तरीके से पूज्य गुरुदेव श्री सिद्ध करते हैं कि ये कि कभी बंद मार्ग में आया नहीं, कभी मोक्ष मार्ग में आया नहीं, कभी बंद रूप हुआ नहीं, कभी मोक्ष रूप हुआ नहीं, उत्पाद व्यय में कभी आया नहीं, सदाई त्रिकाल मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा विद्यमान रहता है। इस कारण से उसको मुक्त कहना ठीक नहीं है। हाँ, इस कारण से उसको मुक्त कहो, हैं? तो जो मुक्त ही है उसको मुक्त कहो तो क्या लगता है उसको, हैं? एक आदमी का जिसको पता हो उसका नाम क्या है, उसको बार बार कहा करो कि तुम्हारा नाम तो ये है ना, तुम्हारा नाम तो ये है ना, तो वो कहेगा कि भाई तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हें कुछ शंका हो गई है कि मेरा नाम ये नहीं है, इसलिए तुम बार बार मुझे ये कह रहे हो। ऐसे द्रव्य मुक्त ही है, फिर बार बार क्यों कह रहे हो कि तुम मुक्त ही हो ना, मुक्त ही हो, तो द्रव्य तो मुक्त ही रहता है। तो अगर बार बार कहने से क्या होता है कि शंका खड़ी होती है कि ये सचमुच तो मुक्त है ना, तो भाई मुक्त स्वरूप ही भगवान आत्मा तो रहता है, वो कभी मुक्ति की पर्याय में नहीं आता, बंध की पर्याय में नहीं आता। वो कारण है उसको मुक्त कहना ठीक नहीं है, उसको मुक्त कहना नहीं चाहिए, वो तो मुक्त ही है। पर्याय की अपेक्षा से मुक्ति कहो, द्रव्य में तो मुक्त स्वरूप ही है। द्रव्य स्वभाव जो शुद्ध अखंडानंद प्रभु जो 14-15 गाथा में कहा है ना, अबद्ध स्पष्ट, ये अबद्ध स्वरूप है, वो बंधी हुई चीज नहीं है। देखो यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने 14वीं और 15वीं गाथा याद की। देखो ये गाथा तो दृष्टि के विषय की है, 68 नंबर की। 14-15 दोनों क्यों याद की? 14 गाथा तो श्रद्धा के विषय की है, 15वीं गाथा तो ज्ञान के विषय की है। 14वीं गाथा में त्रिकाली द्रव्य बताया है, अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त, ऐसा 5 भाव स्वरूप एक शुद्धात्मा की अनुभूति, ऐसा 5 भाव स्वरूप एक शुद्धात्मा है, उसकी अनुभूति वो सम्यक दर्शन है और वो अनुभूति वही आत्मा है, ऐसा 14वीं गाथा में कहा है। और 15वीं गाथा में जो कहा कि अबद्ध स्पष्ट नियत अविशेष, उसको कह के वहाँ अनुभूति को जैन शासन कह दिया, वहाँ भी अबद्ध स्पष्ट बताया, 14वीं गाथा में भी अबद्ध स्पष्ट बताया। तो अबद्ध स्पष्ट परमात्मा जो है वो बताने के लिए 14वीं और 15वीं गाथा का यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने कोटेशन दिया है। 14वीं और 15वीं गाथा इतनी अच्छी है, इतनी बढ़िया गाथा है। एक में श्रद्धा की बात है, दूसरे में ज्ञान की बात है। दोनों का सुमेल जिसको ख्याल में आ जाता है वो नियम से अपने आत्मा की प्राप्ति कर लेता है। एक अकेला श्रद्धा का विषय भी ख्याल में आ जाए और ज्ञान का विषय ख्याल में ही न हो, और अकेला ज्ञान का विषय ख्याल में आवे और श्रद्धा का विषय ही ख्याल में न हो, तो उसको मोक्ष मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मगर दोनों विषय जिसको ख्याल में आ जाते हैं वो एक की तारवणी दृष्टि का विषय की उसमें से करके अपना स्वभाव को ग्रहण करके मोक्ष मार्ग में प्रयाण करके जैन शासन जिसको कहा वो जैन शासन में प्रवृत्तिशील अनुभूति में हो जाता है। वहाँ अनुभूति की गाथा 15वीं गाथा है और ये 14वीं गाथा है वो सम्यक दर्शन की गाथा है।
इसलिए यहाँ 14 और 15 गाथा का आधार दिया है। वहाँ कहा 14 गाथा में अबस्पष्ट अनन्य नियत विशेष संयुक्त 5 भाव स्वरूप एक आत्मा है। वो एक आत्मा है, वो एक आत्मा त्रिकाली द्रव्य है, वो दृष्टि का विषय है। उसकी अपेक्षा से बद-स्पष्ट आदि भाव है, जितने बंधने योग भाव है वो बद-स्पष्ट आदि भाव है, वो सब अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। और अकेला अबद स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त 5 भाव स्वरूप एक भगवान आत्मा वही सचमुच में त्रिकाली द्रव्य है। ऐसे 15वीं गाथा में भी कहा। इसलिए 14 और 15वीं गाथा में कहा कि अबद स्पष्ट वो अबद्ध स्वरूप है, माने कि अबद्ध माने बंधा हुआ नहीं है, वो बंध उसमें नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, वो मुक्त स्वभावी भगवान आत्मा है। वो बंधी हुई चीज नहीं है। वस्तु कैसे बंधे? पर्याय में बंध और मुक्ति है, समझ में आया। पर्याय माने वर्तमान दशा, जो व्यवहार नहीं का विषय है। देखो ये क्या कहते हैं, पर्याय माने वर्तमान दशा। वर्तमान दशा माने एक समय की पर्याय। वो एक समय की पर्याय क्या है कि व्यवहार नहीं का विषय है। अभी व्यवहार नहीं का विषय एक समय की पर्याय को कहा, उसका मतलब क्या है कि वो पर्याय में बंध और पर्याय में मुक्ति है। अभी ये थोड़ा प्रकरण ऐसा है कि ये पर्याय माने वर्तमान दशा, वर्तमान दशा माने प्रगट दशा, वो व्यवहार नहीं का विषय है। क्योंकि ये इसमें यहाँ व्यवहार नहीं की और निश्चय नहीं की चर्चा आगे भी आने वाली है। अशुद्ध नहीं की चर्चा, शुद्ध नहीं की चर्चा, व्यवहार नहीं की चर्चा, निश्चय नहीं की चर्चा, पर्यार्थिक नहीं की चर्चा, द्रव्यार्थिक नहीं की चर्चा, ये सब पर्याय का प्रकरण है। और उसमें वो उसका नाम नहीं कैसे पड़ता है, निश्चय नहीं कैसे पड़ता है और व्यवहार नहीं कैसे पड़ता है। कि त्रिकाली द्रव्य को आदर करे तो निश्चय नहीं उसका नाम पड़ता है, वर्तमान पर्याय को आदर करे तो व्यवहार नहीं नाम पड़ता है। तो यहाँ ये क्या बता रहे हैं कि जो एक समय की वर्तमान पर्याय दशा वो व्यवहार नहीं का विषय है। अभी व्यवहार नहीं कहाँ होता है, पर्याय कहाँ होती है और विषय कैसे बनता है, ये चीज समझने लायक है थोड़ी। दृष्टि का विषय तो सुरक्षित है, वो तो स्वयं रक्षित है, परमात्मा है, ध्रुव चैतन्य सत्ता है, त्रिकाली द्रव्य है। अभी एक समय की वर्तमान दशा है, वो व्यवहार नहीं का विषय है और वो पर्याय में बंध और पर्याय में मुक्ति है। अभी जैसे अपन ने द्रव्य की यहाँ सब चर्चा की ने कि भगवान आत्मा क्या है, वस्तु क्या है, स्वभाव क्या है, चिदानंद क्या है, त्रिकाली द्रव्य भाव क्या है, स्वभाव भाव क्या है, पूर्णानंद का नाद क्या है, उसकी जैसे जैसे अपन ने चर्चा की वैसे इसकी चर्चा अपन करते हैं। पर्याय माने वर्तमान दशा, वर्तमान दशा माने एक समय की उत्पाद वाली पर्याय। अभी व्यवहार नहीं का विषय। अभी व्यवहार नहीं क्या होती है, व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं, वो दोनों ज्ञान के अंश कहे जाते हैं। और वो ज्ञान के अंश होते हैं, वो दो अंश किसको प्रकट होता है, भावश्रुत ज्ञानी को दो अंश प्रकट होता है। तो भावश्रुत ज्ञानी के पास निश्चय नहीं भी होता है और व्यवहार नहीं भी होता है। तो भावश्रुत ज्ञानी को, जिसको त्रिकाली द्रव्य दृष्टि में आ गया है, जिसको मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया है, उसको दो नहीं का ज्ञान होता है। जिसको द्रव्य का ज्ञान होता है उसको पर्याय का यथार्थ ज्ञान होता है। जिसको द्रव्य का ज्ञान नहीं होता है उसको पर्याय का ज्ञान वास्तविक कभी नहीं हो सकता। उसको ऐसा लगता है कि पर्याय ऐसी है, पर्याय ऐसी है, मुझे पता है, वो सब अनुमान ज्ञान है, वो अनुभव वाला ज्ञान नहीं है, वास्तविक ज्ञान नहीं है, न्यायपूर्वक प्रमाण नहीं हुआ है उसको। जिसको न्यायपूर्वक प्रमाण होता है उसको वो प्रमाण की सत्ता, जो द्रव्य पर्याय स्वरूप सत्ता में प्रमाण हुआ है, उसको जो सम्यक ज्ञान में, भावश्रुत ज्ञान में निश्चय और व्यवहार प्रकट हुआ है, उसको सचमुच में निश्चय नहीं का विषय त्रिकाली द्रव्य और व्यवहार नहीं का विषय एक समय की पर्याय उसका पता चलता है। तो यहाँ व्यवहार नहीं का विषय कहते हैं, तो व्यवहार नहीं माने ज्ञान का अंश। जो ज्ञान में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई वो ज्ञान का एक अंश निश्चय नहीं त्रिकाली द्रव्य की तरफ चलता रहता है, और दूसरा अंश जो व्यवहार नहीं विकल्पात्मक दशा में होता है, वो व्यवहार नहीं माने कि ज्ञान का अंश वो पर्याय को देखता है, एक समय की दशा को देखता है। एक समय की दशा में राग चल रहा है उसको देखता है, या तो एक समय की दशा में सम्यक दर्शन की पर्याय को देखे, सम्यक ज्ञान की पर्याय को देखे, राग की पर्याय को देखे, शुद्ध अशुद्ध कोई भी पर्याय को, वर्तमान पर्याय को देखे। तो वर्तमान पर्याय को देखने वाला अंश ज्ञान का है, उसको व्यवहार नहीं कहा जाता है।
और त्रिकाली द्रव्य को देखने वाला जो अंश है उसको निश्चय नहीं कहा जाता है। निश्चय नहीं से माने कि त्रिकाली द्रव्य भूतार्थ दिखता है, व्यवहार नहीं से वो पर्याय दिखती है, तो पर्याय तो असत्यार्थ और अभूतार्थ त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से है। तो व्यवहार नहीं का विषय क्या है, एक समय की पर्याय है, ऐसा यहाँ कहना चाहता है। एक त्रिकाली द्रव्य एक ज्ञान का अंश अभेद होकर परिणम गया, वो निर्विकल्प दशा। निर्विकल्प दशा हुई उस काल में उसको दो नहीं की प्रगटता, व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं की हो गई। फिर वो विकल्पात्मक दशा में आया, तो विकल्पात्मक दशा में निश्चय नहीं इधर काम करती है, व्यवहार नहीं का उत्पाद जो ज्ञान का अंश होता है वो एक समय की पर्याय को देखता रहता है कि अभी कितना राग बाकी है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कौन सी पर्याय में अभी वर्त रहा हूँ, उसको व्यवहार नहीं कही जाती है। और ये चारित्र की पर्याय में राग चल रहा है, उसको देखने वाला जो ज्ञान है उसको व्यवहार नहीं कह के राग का भी उसको ज्ञान होता है, उसका नाम व्यवहार नहीं यहाँ कहा जाता है। तो वर्तमान पर्याय दशा जो व्यवहार नहीं का विषय है, व्यवहार नहीं का विषय वर्तमान पर्याय दशा है। वो पर्याय में बंध और पर्याय में मुक्ति है, राग की पर्याय में वितरागता होती है, मिथ्यात्व की पर्याय में सम्यक दर्शन होता है, अज्ञान की पर्याय में सम्यक ज्ञान होता है। और राग चला जाए तो परिपूर्ण वितरागता, और ज्ञान भी परिपूर्ण हो जाए तो केवल ज्ञान, तो वो भाव मोक्ष हो गया। और बाद में भी चारों कर्म अघाती कर्म का भी अभाव हो जाए तो मुक्ति की दशा सिद्ध दशा हो जाती है। तो वो सब पर्याय में जाता है पूरा पूरा। और वह पर्याय को देखने वाली नई को व्यवहार नहीं कहा जाता है, द्रव्य को देखने वाली नई को निश्चय नहीं कहा जाता है। ये दोनों नई का प्रकरण ज्ञानी होने के बाद में उसको दो नई का ज्ञान, दो भेद पड़ते हैं ज्ञान में, और उसको निश्चय क्या है और व्यवहार क्या है, माने निश्चय नहीं का विषय क्या है और व्यवहार नहीं का विषय क्या है, उसका यथार्थ ज्ञान ज्ञानी को सचमुच में होता है। तो यहाँ कहते हैं कि पर्याय वर्तमान दशा जो व्यवहार नहीं का विषय है वो पर्याय में बंध और पर्याय में मुक्ति है। समझ में आया? तो मुमुक्षु का प्रश्न उठाया। मुमुक्षु में, मुमुक्षु माने राम जी बापू जी ज़्यादा ऐसा प्रश्न करते रहते हैं। ऐसा प्रश्न उठाया कि अपने को पर्याय से क्या काम है। अभी गुरुदेव ये तो ध्रुव की गाथा चल रही है, त्रिकाली द्रव्य बताना है योगिंदु देव आचार्यों को, और अपने को पर्याय से काम क्या है। पर्याय की बात आपने कहाँ उठाई है कि वर्तमान दशा है न, व्यवहार नहीं का विषय है न, पर्याय में बंध है न, पर्याय में मुक्ति है न। तो समझ में आया ऐसे फिर कहते हो आप कि समझ में आया कि नहीं, ये पर्याय में व्यवहार नहीं है, पर्याय एक समय की है। ये अपने को पर्याय से क्या काम है। यहाँ द्रव्य की बात चल रही है, आप पर्याय को बीच में क्यों डालते हो। है ही नहीं जब द्रव्य में पर्याय, फिर पर्याय की चर्चा क्यों, मतलब ही क्या रहता है। पर्याय है ही नहीं तो मतलब द्रव्य की चर्चा करो ना, पर्याय की चर्चा क्यों करते हो। तो कि वो पर्याय है ही नहीं ना, उसका मतलब कि पर्याय भी है। पर्याय है ही नहीं वो द्रव्य में नहीं है, पर्याय है वो पर्याय में है। तो इस अपेक्षा से यहां पूज्य गुरुदेव श्री उसकी चर्चा करते हैं। द्रव्य में नहीं है पर्याय, कोई द्रव्य त्रिकाली द्रव्य में एक समय की वर्तमान पर्याय का अस्तित्व शामिल अगर हो जाए त्रिकाली द्रव्य में, तो वो द्रव्य ही न रहे, वो परिणमने लगे। और परिणमने वाली चीज को हम त्रिकाली द्रव्य ध्रुव सदृश नहीं कह सकते हैं। इसलिए पर्याय पर्याय में होती है, द्रव्य द्रव्य में होता है। तो यहाँ कहते हैं कि अपने को पर्याय से क्या काम है, पर्याय की बात क्यों उठाते हो ऐसा। तो कहते हैं करना तो सब पर्याय में है ना। गुरुदेव ये कहते हैं, देखो ये गुरुदेव है, कितनी भी ध्रुव की बात वो करते रहते हैं। ध्रुव का ही यहाँ पूरी चर्चा चल रही है 68वीं गाथा में, मगर ये गुरुदेव ऐसा फरमा रहे हैं। श्रोता ऐसा प्रश्न करता है कि अपने को पर्याय का क्या काम है, तो कहते हैं कि करना तो पर्याय में है ना। तो अभी ये ऐसा गुरुदेव कहते हैं तो पर्याय दृष्टि हो जाती होगी उसको। ये पर्याय दृष्टि का कथन है क्या ये? अरे भैया ऐसा नहीं है, ये ज्ञान कराते हैं जीवों को कि करना तो सब, होना सब पर्याय में होता है। प्रगटपना पर्याय में है, बंध पर्याय में है, मोक्ष पर्याय में होता है। तो व्यवहार नहीं का विषय भी है, विषय है ही नहीं ऐसा नहीं। द्रव्य से देखो तो कुछ नहीं है, ये पर्याय ही नहीं है तो व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं, खत्म हो गई सब बात।
मगर पर्याय में ये सब हो रहा है और इसलिए तू दुखी है। सुखमय परमात्मा होने पर भी उसकी पर्याय में दुख चल रहा है, इसलिए वो दुख का वेदन कर रहा है। और सुखमय परमात्मा होने पर भी उसकी दृष्टि न होने से उसको दुख का पर्याय में वेदन चल रहा है। वो दुख दूर करने के लिए त्रिकाली द्रव्य की सत्ता, अभेद स्वभाव भाव, चिदानंद परिपूर्ण सत्ता, एक रूप नायक भाव, त्रिकाल स्वभाव बता रहे हैं, मगर पर्याय है ही नहीं ऐसा कह के पर्याय को उड़ा दे कोई, तो ऐसे नहीं चलता है ये मार्ग में। ये मार्ग बहुत पवित्र मार्ग है, बहुत पुराण पुरुष का मार्ग है। ये शास्त्र में आता है समय सारा, पुराण पुरुष। आत्मा को क्या कहा? पुराण पुरुष कहा। अनादि का पुरुष है ये, उसको पुराण पुरुष कहते हैं। तो ये पुराण पुरुष का शास्त्र है। ये सब क्या कहते हैं? करना तो पर्याय में है न, ध्रुव में करना है कुछ, ध्रुव में कुछ करना है क्या? ध्रुव में तो कुछ करना होता ही नहीं। ध्रुव तो ध्रुव है, उसको कुछ पूर्णता करनी है, वो कुछ अपूर्ण है, उस पर कुछ मिलाओ तो वो शुद्ध हो जाएगा, तो वो तो शुद्ध ही है प्रथम से। उसमें क्या करना है? करना तो सब पर्याय में है। करना माने जो भी परिणमन होता है वो पर्याय में होता है, द्रव्य में कुछ नहीं होता है। इसलिए जो भी करना है, जो भी होने वाला है, जो भी परिणमन होता है वो सब पर्याय में होता है। ध्रुव में कुछ करना है, ध्रुव में कुछ नहीं करना। मोक्ष मार्ग तो पर्याय है, वो अशुद्ध नहीं का विषय है। देखो, मोक्ष का मार्ग की जो पर्याय है उसको अशुद्ध नहीं कहते हैं। मोक्ष का मार्ग बने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो त्रिकाली द्रव्य का आश्रय करके प्रकट हुआ है, उसमें अहम करके प्रकट हुआ है। वो अशुद्ध नहीं का विषय कैसे बनता है? तो कि द्रव्य के साथ में तूने पर्याय मिला दी और वो पर्याय को तूने देखा, क्योंकि मोक्ष मार्ग की पर्याय को द्रव्य से अभेद होती है, मोक्ष मार्ग की पर्याय तो, और वो पर्याय को तू देखता है द्रव्य की अपेक्षा से कि द्रव्य और पर्याय एक हो गया है, तो वो अशुद्ध नहीं हो गई। अकेला द्रव्य को देखना वो शुद्ध नहीं, अकेली पर्याय को देखना वो माने कि व्यवहार नहीं, और द्रव्य पर्याय को एक साथ में देखना वो माने कि अशुद्ध नहीं हो जाती है। द्रव्य तो शुद्ध है मगर उसमें मिलावट की पर्याय की तो अशुद्ध नहीं का विषय हो गया। मोक्ष मार्ग तो पर्याय है, वो अशुद्ध नहीं का विषय है। अकेली मोक्ष मार्ग की पर्याय को देखो तो भी अशुद्ध नहीं का विषय है। मोक्ष मार्ग की पर्याय को द्रव्य से अभेद करके परिणामी देखो तो भी वो अशुद्ध नहीं का विषय है। ध्यान रखना, गुरुदेव क्या कहते हैं? ध्यान रखना पर्याय है न, मोक्ष मार्ग पर्याय है, क्योंकि बंध मार्ग भाव है वो भी पर्याय है, वो दोनों अशुद्ध नहीं से है। ये अशुद्ध नहीं का प्रकरण यहाँ मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से चल रहा है। शुद्ध नहीं का प्रकरण त्रिकाली द्रव्य की मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा की अपेक्षा से चल रहा है। भगवान आत्मा शुद्ध है तो वो शुद्ध नहीं का विषय है। मोक्ष मार्ग की भी पर्याय है, वो मोक्ष मार्ग की पर्याय की अपेक्षा से शुद्ध है, मगर उसको द्रव्य के साथ मिलाओ तो द्रव्य में पर्याय का अभेदपना देखना वो प्रमाण का विषय हो जाता है, वो परिणामी द्रव्य हो जाता है, तो उसको अशुद्ध नई का विषय बोला जाता है। एक समय की पर्याय को, एक समयवर्ती पर्याय को देखना वो अशुद्ध नई का विषय है। वो अशुद्ध नहीं से है, वो दोनों अशुद्ध नहीं से है। अशुद्ध का अर्थ पर्याय से है, पर्याय का अर्थ व्यवहार से है। सूक्ष्म है भगवान। गुरुदेव क्या कहते हैं? सूक्ष्म है। ये नई का प्रकरण तो बहुत सूक्ष्म है, और सचमुच में तो नई ज्ञानी को ही होती है। अज्ञानी को विकल्पात्मक नहीं होती है, वो निर्णय करने के लिए होती है। ज्ञानी को जो निर्णय हो गया स्वभाव का, द्रव्य पर्याय का निर्णय ज्ञानी को हो गया विकल्पात्मक नहीं में, फिर वो स्वभाव का अवलंबन लेके शुद्धता प्रकट करता है, तो उसमें शुद्ध स्वभाव प्रकटता हुई शुद्ध स्वभाव की, उसमें दो नई प्रकट होती है। वो भाव श्रुत ज्ञान में निश्चय और व्यवहार, वो सम्यक प्रकार की नहीं है। और अज्ञानी के पास जो नहीं है वो मिथ्या प्रकार की विकल्पात्मक नहीं है, तो उसको सचमुच में नई नहीं कही जाती, क्योंकि नई हमेशा सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नया मिथ्या होता है। तो अज्ञानी के पास ऐसा स्वरूप ही नहीं है कि द्रव्य का अवलंबन लेके उसको ज्ञान प्रकट हुआ हो, इसलिए उसकी नई है, वो नई विकल्पात्मक कही गई है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। ये थोड़ा नई का प्रकरण 47 नई का
पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन सार में खुलासा किया है। उसका थोड़ा किसी को इंटरेस्ट हो तो स्वाध्याय करना, तो उसमें पहले से ही 47 नई का प्रकरण बहुत लिया है उसमें, तो उस अपेक्षा से अपने को ख्याल में आ जाएगा। यहाँ तो त्रिकाली द्रव्य की मुख्य रूप से चलता चल रही है। बीच बीच में जो प्रकरण आते हैं वो गुरुदेव का तो ये गुरुदेव की तो प्रणालिका ही ऐसी है, एक शब्द एक लाइन भी छोड़ते नहीं, पूरा स्पष्टीकरण कर देते हैं। तो कहते हैं वस्तु जो है वो तो निष्क्रिय परिणमन बिना की चीज़ है, सूक्ष्म अधिकार है। भगवान आत्मा जो उत्पाद व्यय की पर्याय से रहित ध्रुव है वो तो बंधन में भी नहीं है और मोक्ष में भी नहीं है। ये निष्क्रिय वस्तु जो निष्क्रिय है, निष्क्रिय माने उसमें कोई क्रिया होती नहीं, क्रिया हमेशा पर्याय में होती है। निष्क्रिय शुद्ध पारिणामी कह जो 320वीं गाथा में लिखा है कि आत्मा द्रव्य स्वभाव त्रिकाल द्रव्य कैसा है, तो क्या निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक है। वो निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक माने परिणमन होता है, वहाँ क्रिया होती है। निष्क्रिय होता है वो क्रिया नहीं होती, उसमें अक्रिय परमात्मा है, इसलिए वो परिणमन बिना की चीज़ है। गुरुदेव कहते हैं सूक्ष्म अधिकार है। सूक्ष्म अधिकार क्यों कहते हैं? क्योंकि द्रव्य कितनी भी चर्चा उसने कर ली, बहुत सी द्रव्य स्वभाव की भी चर्चा कर ली, पर्याय स्वभाव को हे कह दिया, परद्रव्य कह दिया, पर स्वभाव कह दिया, बंध मोक्ष नहीं है ऐसा कह दिया, मगर फिर भी वो जो सूक्ष्म भगवान आत्मा चैतन्य भगवान आत्मा है वो उसमें उसको ख्याल में नहीं आया। कितनी भी पर्याय की उपेक्षा जीव करता रहता है, मगर द्रव्य स्वभाव को द्रव्य स्वभाव से वो देख नहीं सकता, क्योंकि वो सूक्ष्म चीज़ है। वो सूक्ष्म चीज़ सूक्ष्म उपयोग से ख्याल में आती है। वो सूक्ष्म चीज़ को शब्द से बोलते रहने से सूक्ष्म चीज़ पकड़ में नहीं आती, उसके लिए वो सूक्ष्म उपयोग करना पड़ता है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि मोती को पकड़ना हो तो बड़ा सांसा हो, उससे मोती नहीं पकड़ में आता, उसकी समानी चाहिए, उसके लिए छोटी सी हो वो, उससे मोती पकड़ में आता है। ऐसे ये ज्ञायक भगवान ऐसा सूक्ष्म परमात्मा है, ऐसा चैतन्यमय सूक्ष्म परमात्मा है कि उसके लिए जो उसका स्थूल उपयोग है, बाहर में उपयोग घूमता है, माने कि 5 इंद्री में घूम रहा है, वो उपयोग से वो सूक्ष्म भगवान आत्मा पकड़ में नहीं आता। वो सूक्ष्म भगवान आत्मा को पकड़ने के लिए उसको 5 इंद्री से अपना उपयोग को हटाना पड़ेगा, विकल्पों की प्रवृत्ति से हटाना पड़ेगा, और उपयोग में जो ज्ञान है वो ज्ञान की सूक्ष्मता उसको ख्याल में आने लगेगी। तो ज्ञायक भाव कितना सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म उपयोग तो सूक्ष्म होता है और ज्ञायक भाव तो अति सूक्ष्म है। वो अति सूक्ष्म भगवान आत्मा वो अपने उपयोग से उसके ख्याल में आ जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि अधिकार भी सूक्ष्म है और सूक्ष्म उपयोग से वो अधिकार में वो ज्ञायक भाव है वो पकड़ में आता है। भगवान आत्मा जो उत्पाद व्यय की पर्याय से रहित ध्रुव है वो तो बंधन में भी नहीं और मोक्ष में भी नहीं। समझ में आया? ये कहते हैं देखो, शुद्ध निश्चय नहीं से वो बंधा ही नहीं है। वस्तु अगर बंध जाए तो वस्तु का अभाव हो जाए। समझ में आया? सूक्ष्म विषय है भाई। वस्तु ही अगर बंध जाए, वस्तु में ही बंद हो जाए तो वस्तु का ही अभाव हो जाए, वस्तु ही न बचे। बंद हो जाए तो वस्तु कहाँ से बचे हैं? जिसमें बंद है वो वस्तु बचती है, एक समय रहती है पर्याय, दूसरे समय व्यय हो जाती है। ऐसे वस्तु में ही बंद हो जाए तो वस्तु कहाँ से बचे, उसका भी अभाव हो जाए, ऐसा तो होता नहीं। इसलिए वो बंध उसमें है ही नहीं। वस्तु बंधे तो वस्तु का अभाव हो जाए। समझ में आया? सूक्ष्म विषय है भाई। सम्यक दर्शन का विषय बंध मोक्ष की पर्याय से रहित है। देखो, सम्यक दर्शन का विषय माने त्रिकाली द्रव्य, निष्क्रिय परमात्मा, अविनाशी तत्व, ध्रुव तत्व, चैतन्य तत्व, वो सम्यक दर्शन का विषय बंध मोक्ष की पर्याय से रहित है। समझ में आया? परमात्मा प्रकाश है ना पंडित जी, बंशीधर जी परमात्मा प्रकाश है। वो आए होंगे बंशीधर जी पंडित जी, तो उसको कहते हैं कि ये परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा प्रकाश चल रहा है। पंडित जी को कहता हूँ, वो पुस्तक तो है ना। समझ में आया? 68वीं गाथा ऐसी है कि जीव को जन्म नहीं, मरण नहीं, बंध नहीं, मोक्ष नहीं, उसको जिनवर जीव कहते हैं। 68 गाथा। अभी ये सब प्रकरण है ना, अपने बहुत बार ले लिया है 2 प्रवचन में, इसलिए थोड़ा मैं पढ़ता हूँ इसको। कोई ऐसी बात आएगी तो अपन रुकेंगे। 68 गाथा। णवी उपजे णवी मरई, जिसमें नहीं जिसमें नथी उत्पाद थतो, जिसमें उत्पाद नहीं होता और न व्यय होता है।
बंधोना मोखू करे, बंध न करे मोक्ष न करे। हे योगी, हे संत, गुरु कहते हैं, हे शिष्य जोइया जोगी, आहा जिणवर एवं भणे। मूल गाथा है, उसको जिनवर जीव कहते हैं। जिनवर जीव किसको कहते हैं? कि जो बंध मोक्ष में नहीं आता, स्वाभाविक अभेद अपना चैतन्य परमात्मा त्रिकाल ध्रुव धाम जो विराजमान है, कि मात्र उसकी दृष्टि करने से मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। मात्र उसमें लीनता करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा ये ध्रुव धाम है, ऐसा एक दृष्टि का विषय है। ऐसा ये नवी उपजे नवी मरे, बंदो न मोखो करे, जीव पर मथे जोया जिनवर एवं भणे। जिनवर ऐसा कहते हैं कि तेरा भगवान आत्मा ऐसा है, मेरा भी भगवान आत्मा ऐसा है, सब जीवों का भगवान आत्मा ऐसा है। वो भगवान आत्मा में ना तो बंध है ना तो मोक्ष है। हे जिनवर एवं भणे मूल गाथा है, उसको जिनवर जीव कहते हैं। आहा कौन जीव? क्या निश्चय आत्मा, त्रिकाली आत्मा वो जीव, पर्याय नहीं। पर्याय को जीव नहीं कहते हैं, त्रिकाली द्रव्य निश्चय आत्मा को जीव कहते हैं। तो श्रोता प्रश्न करते हैं कि कितने प्रकार का जीव है? ये 46 नंबर के प्रवचन में भी आ गया, एक निश्चय जीव और एक व्यवहार जीव, दो प्रकार के जीव हैं। बहुत सी गाथाओं का प्रवचन में गुरुदेव ने जब अनुभूति की पर्याय प्रकट होती है तो उसको व्यवहार जीव कहा है, और अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा त्रिकाल है, उसको निश्चय जीव कहा है। निश्चय जीव के आश्रय से व्यवहार जीव की सम्यक पर्याय प्रकट होती है, इसलिए वो पर्याय को व्यवहार जीव कहने में आता है। व्यवहार जीव माने कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं। व्यवहार जीव उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नया प्रकट होता है, वो प्रति समय नया नया प्रकट होता है और दूसरे समय में व्यय हो जाता है उसको, इसलिए उसको व्यवहार जीव कहा जाता है। निश्चय जीव नाश नहीं होता, व्यवहार जीव नाशवान होता है, इसलिए उसको व्यवहार कहा है। व्यवहार की व्याख्या यही है कि व्यवहार सदा अभूतार्थ रहता है, वो भूतार्थ नहीं बन सकता कभी। वो अपनी अपेक्षा से भी व्यवहार एक समय का भूतार्थ है, मगर दूसरे समय में वो सचमुच में चला जाता है, इसलिए वास्तविक में वो अभूतार्थ ही है। इसलिए उसको व्यवहार कहने में आता है। व्यवहार जीव माने मोक्ष मार्ग वाला जीव, मोक्ष वाला जीव, वो व्यवहार जीव है। और वो जिसके आश्रय से वो प्रकट होता है वो निश्चय जीव है, दृष्टि का विषय है, त्रिकाल जीव है। इसमें दो भाग ही बता दिए हैं पूरे, द्रव्य का विभाग अलग, पर्याय का विभाग अलग। दो भाग की चर्चा ये गाथा में पूरी आई है, ऐसा समझना है। इसमें जीव कितने प्रकार का है? एक व्यवहार जीव और एक निश्चय जीव, दो प्रकार के हैं। जीव के दो प्रकार, त्रिकाली को निश्चय जीव कहते हैं और उत्पाद व पर्याय वाले को व्यवहार जीव कहते हैं। एक जीव में दो जीव कहाँ से आया? ऐसा प्रश्न उठाया श्रोता ने। एक जीव है, उसमें दो जीव कहाँ से आ गया? तो कि एक जीव, पर्याय और द्रव्य के दो भेद है। पर्याय और द्रव्य दो भेद है, एक द्रव्य और एक पर्याय। ऐसे एक जीव के दो भेद है, एक द्रव्य के दो भेद है, एक द्रव्य भेद एक पर्याय भेद। तो कहते हैं पर्याय और द्रव्य के दो भेद है, पर्याय और द्रव्य दो भेद है। पर्याय द्रव्य में आती नहीं और द्रव्य पर्याय में आता नहीं, सूक्ष्म बात है भगवान। द्रव्य में पर्याय नहीं आती और पर्याय में द्रव्य नहीं आता, दोनों पृथक पृथक है, इसलिए एक निश्चय है एक व्यवहार है। वो दोनों को साथ में देखो तो प्रमाण है, प्रमाण में से अलग अलग करो तो एक निश्चय जीव त्रिकाल है, एक व्यवहार जीव है वो पर्याय जीव है। ऐसी चर्चा यहाँ बता रहे हैं। सूक्ष्म है भगवान। सर्वज्ञ वितराग जिनवर ऐसे कहते हैं कि उसको हम जीव कहते हैं, निश्चय जीव, वास्तविक जीव। उसका मतलब यथार्थ आत्मा उसको हम कहते हैं कि जिसको उत्पाद भी नहीं, जन्म मरण नहीं, बंध मोक्ष नहीं। आहा समझ में आया। देखो हम जीव किसको कहते हैं कि जिसमें पर्याय ही नहीं होती, उत्पाद ही नहीं होता, जन्म मरण नहीं होता, बंध मोक्ष नहीं होता, उसको हम सचमुच में जीव कहते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ ये पूरी जीव की व्याख्या और बंध मोक्ष पर्याय में है, उसकी चर्चा बंध मोक्ष उसमें नहीं है द्रव्य में, और व्यवहार जीव और निश्चय जीव की सत्ता बता रहे हैं। ये थोड़ा अपन ने बहुत इसको कूट लिया है, इसलिए ये अपने को सबको पता तो चल गया है कि व्यवहार जीव क्या है, निश्चय जीव क्या है। मगर मैं ये पूज्य गुरुदेव श्री की एक बात बताता हूँ, यही प्रवचन में है, बहुत बहुत अच्छी बात है, वो अपने सबको सुनने लायक है, इसलिए मैं बताता हूँ आपको।
वो आएगी तब तो अपन खुलासा करेंगे, मगर इसमें बहुत अच्छी तरह से आई है। देखो 222 नंबर का पेज निकालना, टाइम तो हो गया है मगर वो मैं पढ़ लेता हूँ। 222 नंबर का पेज पे है, आप निकले तो ठीक है, मैं पढ़ता हूँ उसको। देखो उसमें पहला, दूसरा और तीसरा पैराग्राफ है, थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है, 8-10 लाइन का। शुद्ध अनुभूति वाले को ये आत्मा उपादेय है। किसको आत्मा उपादेय है? शुद्ध अनुभूति वाले को। अनुभूति किसको कही जाती है? जो द्रव्य का आदर करे उसको अनुभूति कही जाती है। वो शुद्ध अनुभूति वाले को आत्मा उपादेय है। ऐसे उपादेय मानना वो तो धारणा का विषय हो गया। त्रिकाली द्रव्य हूँ, त्रिकाली द्रव्य हूँ, उपादेय है, उपादेय है, ध्रुव है, ध्रुव है, शुद्ध है, शुद्ध है, अखंड है, अखंड है, ऐसे बोलते रहना वो तो धारणा का है विषय। वो धारणा में आ गया है उसको, मैं ध्रुव हूँ, मैं द्रव्य हूँ, मैं त्रिकाल हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक रूप हूँ। आज गुरुदेव का प्रभात प्रकाश का प्रवचन चल रहा था, सवेरे हमारे यहाँ मंदिर में चलता है। 52 नंबर और 53 नंबर की गाथा दूसरे अधिकार की चल रही थी। उसमें दृष्टांत आता है भरत चक्रवर्ती का। तो भरत चक्रवर्ती को अरिसा महल में केवल ज्ञान हो गया था। अरिसा महल में केवल ज्ञान हो गया। तो वो अरिसा महल में केवल ज्ञान हुआ तो उदाहरण देते हैं सब कि अरिसा महल में केवल ज्ञान हो गया, अरिसा महल में केवल ज्ञान हो गया। तो क्या अरिसा महल में सब जाने लगेंगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा उसको? गुरुदेव ने बोला ऐसा कि अरिसा महल में हो गया, अरिसा महल में हो गया। अभी कोई अंधा है, अंधा कोई जिसको दिखता नहीं है, उसको किसको सुवर्ण पाषाण मिल गया, निज निधि की प्राप्ति हो गई उसको। सुवर्ण पाषाण माने निज निधि की प्राप्ति हो गई। तो क्या सब अंधे को होने लगेगी? ऐसे शिवभूति मुनि थे, उसको मारुस और मातुस उसमें मोक्ष हो गया। तो क्या उसमें सबका मोक्ष हो जाएगा ऐसे करने से? हाँ, सम्यक प्रकार से ऐसा करेगा तो जरूर मोक्ष हो जाएगा। धारणा में रखेगा तो मोक्ष मार्ग भी नहीं होगा तो मोक्ष कहां से होगा? सोगानी जी को एक रात में सम्यक दर्शन हो गया, ज्ञान भिन्न और राग भिन्न। बहुत से लोग करने लगे वो कि राग भिन्न ज्ञान भिन्न, राग भिन्न ज्ञान भिन्न, 4-4 घंटा बैठते हैं राग भिन्न ज्ञान भिन्न। हो जाएगा क्या राग और ज्ञान भिन्न? अरे भैया ऐसे नहीं होता है। फिर गुरुदेव ने उसमें स्पष्टीकरण किया कि कितने काल से उसका पुरुषार्थ चलता होता है, कितने समय से पुरुषार्थ चलता होता है। ये अरिसा भुवन में जाना तो एक निमित्त हो गया। उसका ऐसा अंदर पुरुषार्थ था, ऐसा अंदर पुरुषार्थ था कि वो वहां गए और केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने का काल आ गया। तो वहां कहे कि अरिसा भुवन में केवल ज्ञान हो गया। अरे भैया, जब केवल ज्ञान तो अपने जीव में, अपने अंदर में होता है, तब बाहर में निमित्त कौन है उसका ज्ञान कराते हैं। भाई पुरुषार्थ तो तुझे अंदर में करना है। तो ये पुरुषार्थ अंदर में नहीं चलता है उसका। और जो किसी को हुआ है उसकी नकल करने लगता है जीव। नकल अकल से करे तो कार्य होता है, मगर धारणा में ही रखता है। गुरुदेव बोलते हैं देखो धारणा का विषय हो गया उसका। इसको अपन बाद में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा प्रकरण गुरुदेव ने यहाँ उठाया है। बहुत बार ऐसे गुरुदेव के प्रवचनों में ऐसे ऐसे प्रकरण बहुत आते हैं। अपने को क्या है, पूरा स्वरूप द्रव्य पर्याय का यथार्थ रूप से पहले समझ में लेना चाहिए। फिर वो यथार्थ रूप से समझ में आ गया, अपने को पता चल गया, फिर अपने को ध्रुव की धुन कैसे लगे, तो फिर मात्र कोरी धारणा नहीं रहती उसमें ज्ञान काम करता है। और ज्ञान काम करता है ना, उसको धारणा ज्ञान है ना, वो चला जाता है और स्मरण ज्ञान चालू हो जाता है। और स्मरण ज्ञान चालू हो जाता है, उसमें नायक का स्मरण चलने लगता है। और नायक का स्मरण चलने लगता है तो सचमुच में ये उपादेय शुद्ध अनुभूति में जो उपादेय भूत आत्मा आता है, वो अनुभूति में उपादेय भूत हो जाता है। तब कहा जाता है कि ये जीव सचमुच में अनुभूति हो गई, उस द्रव्य को पहचान लिया, उपादेय भूत वस्तु को पहचान लिया। अभी वस्तु तो बता दी, द्रव्य निश्चय है, पर्याय व्यवहार है। अभी करना क्या उसको? अभी क्या करना है? बस मैं द्रव्य हूं, मैं द्रव्य हूं, मैं द्रव्य हूं। तो वो ही पुरुषार्थ, मगर धारणा तक सीमित नहीं रहना, वो पुरुषार्थ चलना चाहिए अंदर से।
ज्ञान की किरण बहती 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 स्मरण ज्ञान बन के अंदर जाने की पुरुषार्थी बननी चाहिए। तब ये धारणा ज्ञान का विकल्प नहीं उठेगा और स्मरण ज्ञान में नायक भाव दृष्टि और ज्ञान में अभेद अनुभूति में आ जाएगा। उसको मोक्ष मार्ग और मोक्ष कहते हैं, मगर है वो पर्याय, है वो व्यवहार जीव। आश्रयभूत तत्व तो एक त्रिकाली द्रव्य उपादेयभूत सत्ता है, वही सचमुच मैं हूँ। यहाँ योगिंदु देव को ये बताना है। ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीव अपना शुद्धात्मा का घुटन करके शुद्धात्मा की प्राप्ति करें। ऐसी मंगल भाव। બહુ સરસ 68 ગાથા ફરીથી એમ જ થાય કે એ જ વાંચીએ, એ જ સમજીએ અને એક દિવસ સ્મરણમાં ઉતરે. બરાબર, બહુ સરસ. જેને સવાલ હોય એ સવાલ પૂછી લેજો. ચેતનભાઈ જય જીનેન્દ્ર. હા, જય જીનેન્દ્ર, બોલો બોલો. ભાઈ આપણે હમણાં કહ્યું ને કે આપણે ધારણા જ્ઞાન અને સ્મરણ જ્ઞાન એ આપણે જે વાત કરી ને હમણાં, હા, તો એ આપણે ઈ બેને જુદા કેવી રીતે પાડી? ધારણા જ્ઞાન કોને કેવું ને સ્મરણ જ્ઞાન કોને? હા, ધારણા જ્ઞાન એવું છે કે એ ધારણા જ્ઞાનમાં છે ને નિત્યતા એક વસ્તુની નથી રહેતી ક્યારેય. ધારણા જ્ઞાન છે ને ફેરફાર થયા કરે છે ઘડીક ઘડીક. એમાં થોડીક વાર ધારણામાં દ્રવ્ય આવે, થોડીક વાર ધારણામાં પર્યાય આવે, થોડીક વાર ધારણામાં પરસ પદાર્થો આવી જાય, થોડીક વાર ધારણામાં નિમિત્ત આવે કે આવા નિમિત્ત પાસે જઈશ તો કંઈક ધારણા સુધરશે અને જ્ઞાન મારું પ્રગટ થઈ જશે. એ અનેક અનેક પ્રકારે ધારણા જ્ઞાન કામ કરતું હોય છે, અનેક પ્રકારે. જ્યારે એ ત્યાંથી જીવ પાછો ફરીને જ્યારે સ્મરણ જ્ઞાનમાં આવી જાય છે તો એ સ્મરણ જ્ઞાન એવું છે કે એ એકનું જ ખરેખર અવલંબન લેવાના પુરુષાર્થે કામ કરતું હોય છે. ધારણા જ્ઞાન અન્ય 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 વિષયોમાં ભમતું હોય છે. એટલે એ ધારણા જ્ઞાન ને સ્મરણ જ્ઞાનમાં મોટો ફરક છે, મોટો ફરક. તમે એ બે વસ્તુને એવી રીતે જુદી પાડી કે ધારણા જ્ઞાન અનેકનું હોઈ શકે, હા, પણ સ્મરણ જ્ઞાન એક જ વસ્તુને કેન્દ્રિત કરી હા, બનેલું હોય. બરોબર છે? એકદમ હું એકદમ સમજુ બરોબર ને? એકદમ બરાબર. થેન્ક યુ ભાઈ, થેન્ક યુ. સ્મરણ જ્ઞાનમાં નિર્ણય લીધો એમ કહેવાય. हाँ, स्मरण ज्ञान में निर्णय होता है. निर्णय की भूमिका आती है तो स्मरण ज्ञान आगे बढ़ता है. निर्णय की भूमिका उसमें आ जाती है एकदम. બરાબર. આ સ્મરણ જ્ઞાનનો કોઈ રેફરન્સ છે? गुरुदेव के प्रवचन में कोई कोई बार ये बात आती है, शब्द भी आता है कोई कोई बार. और देखो रेफरेंस में क्या होता है, कोई भी निर्णय वाला ज्ञान होता है ना, वो निर्णय वाला ज्ञान होता है. वो निर्णय वाला ज्ञान में आत्मा का स्मरण रहता है. तो वो आत्मा का स्मरण निर्णय वाला ज्ञान में रहता है, उसी का नाम स्मरण ज्ञान है. गुरुदेव ने भी कोई प्रवचनों में ये शब्द का भी यूज किया है गुरुदेव ने. हाँ, 2-3 बार ऐसा शब्द गुरुदेव के श्रीमुख से भी आया है. आई थिंक भाई बेनश्री पण आ शब्द. हाँ, बेनश्री भी लेते हैं, बेनश्री भी ले, बराबर है. बेनश्री की तत्व चर्चा में भी स्मरण ज्ञान का उल्लेख है, आया है, आया है. અને ભાઈ આજે છે ને આજનું જે 214મું પાનું હતું એમાં ગુરુદેવે સૂક્ષ્મ શબ્દ કે ઝીણી શબ્દ લગભગ 5 વખત, એક વખત આખા પ્રવચનમાં તો ઘણી વખત આવ્યું. તો આમાં સૂક્ષ્મ કહેતા એટલું જ બતાવવું છે કે વસ્તુ પર્યાય રહિત છે. કાંઈ એનાથી વધુ કેવું છે અહીંયા બીજું? नहीं, वस्तु पर्याय रहित है, ये भी सूक्ष्म बात है. और त्रिकाली द्रव्य जो है वो त्रिकाली द्रव्य इतना सूक्ष्म है क्योंकि कितने दरवाजे तू खोल के अंदर जाता है ना तब तुझे त्रिकाली द्रव्य दिखता है. इसलिए इतनी सूक्ष्मता है उसमें कि सबको पार करके तुझे वहाँ जाना पड़ेगा. इसलिए वो अति सूक्ष्म भगवान आत्मा है. इसलिए वो सूक्ष्म उपयोग से वो पकड़ में आता है. ऐसी वो सूक्ष्म वस्तु मात्र है. इसलिए यहाँ सूक्ष्म बार बार गुरुदेव बोलते हैं. वो कौन सी गाथा में भी आया है कि पर्याय का उपयोग तो सूक्ष्म है और द्रव्य अति सूक्ष्म है, ऐसा आया है गाथा में, समयसार में. तो ये अति सूक्ष्म द्रव्य को पकड़ने के लिए उसका उपयोग सूक्ष्म होना चाहिए, तब वो सूक्ष्म द्रव्य पकड़ में आता है. उस अपेक्षा से यहाँ द्रव्य पर्याय की भिन्नता जब तक ख्याल में नहीं आती तब तक उपयोग सूक्ष्म नहीं बनता.
और उपयोग सूक्ष्म नहीं बनता तब तक त्रिकाली द्रव्य अति सूक्ष्म है, वो ख्याल में नहीं आता। इसलिए बार बार पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ दो द्रव्य पर्याय की भिन्नता का प्रकरण कह रहे हैं और सूक्ष्म है, अधिकार सूक्ष्म है, उपयोग सूक्ष्म करना चाहिए, वो बात बार बार यहाँ इसलिए फरमाते हैं वो। ये सानी बात है, बराबर बेसे। हाँ एकदम हाँ यही वो इसलिए वो मैंने दृष्टांत दिया अभी वो मोती वाला कि उसमें वो ख्याल में आ जाता है वो बात उसमें। बराबर। અને ભાઈ તમે આજે સદૃશ્યની ઉષાબેન જરા હોલ્ડ કરજો ને બીજા બે ચાર જણા હા, છે પૂછવું છે. પછી પૂછજો એટલે જેસિકાબેન તમે પૂછી લો પછી મંજરીબેન પૂછશે. જય જ્ઞાનેન્દ્ર ચેતનભાઈ. हाँ जी આ જે સંવેદન સવિકલ્પ છે એ ધારણા જ્ઞાનમાં જાય? सविकल्प स्वसंवेदन धारणा ज्ञान से आगे चलता है। धारणा ज्ञान तो एक बहुत स्थूल है, धारणा ज्ञान स्थूल है। धारणा ज्ञान तो आप कभी चिंतन करने लगो ना तो भी वो धारणा ज्ञान में जो निर्णय धारणा ज्ञान में जो आया होता है ना वो काम में नहीं आता कुछ उसमें। धारणा ज्ञान एकदम स्थूल होता है। ये सविकल्प स्वसंवेदन तो इतना माने कि सविकल्प स्वसंवेदन तो समझ लो कि आत्मा को वो स्पर्श अभी कर लेगा, उसको सविकल्प स्वसंवेदन बोला जाता है। वो सविकल्प स्वसंवेदन तो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि से भी आगे की बात है। ऐसा धारणा ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। धारणा ज्ञान तो बहुत स्थूल है, बहुत स्थूल है वो तो। ये अनेक विषयों को ग्रहण करता है धारणा ज्ञान। ऐसा મંજરીબેન હવે પૂછી લો. પ્રણામ ચેતનભાઈ. જ્યારે આપણે પાંચ ઇન્દ્રિયોનો વેપાર ચાલુ હોય એટલે ધારણા જ્ઞાન એ તરફ જતું હોય તો સ્મરણમાં આવી શકે ખરું આત્મા કે પછી એમાંથી નિવૃત્તિ કમ્પ્લીટલી હોય ત્યારે જ આવી શકે? કઈ રીતે સોચવાનું? ऐसा नहीं होता है। इसमें ये क्या होता है कि जब पांच इंद्रिय का विषय का व्यापार ज्ञान में जब चलता है तब वो इंद्रियों के सन्मुख होके ज्ञान काम करता रहता है। मगर जब इंद्रियों के सन्मुख होके ज्ञान काम करता रहता है, जैसे अभी ये 68 नंबर की गाथा चल रही है, आपका ज्ञान वहाँ केंद्रित हो गया। अभी आपकी चक्षु के द्वारा ये शास्त्र आप पढ़ रहे हो, वो तो इंद्रिय ज्ञान हो गया, वो तो पांच इंद्रिय का विषय हो गया, वो तो मति ज्ञान का प्रकार हो गया। वो ज्ञान तो अभी बहिर्लक्ष्य हो गया, इंद्रिय ज्ञान हो गया। अभी वो ज्ञान में ऐसा आया कि द्रव्य और पर्याय भिन्न है और सूक्ष्म है और द्रव्य जीव निश्चय जीव है, पर्याय व्यवहार जीव है, वो बात आई। अभी वो बात आपने पढ़ ली इसमें, अभी पढ़ के आपका विचार चलने लगा, आपका विचार चलने लगा कि ये कैसे हो सकता है, ये दोनों भिन्न कैसे हो सकता है। ऐसा विचार जो चलने लगा ने तो वो विचार में क्या हो गया कि वो पांच इंद्रिय का विषय बंद हो गया। उस समय पांच इंद्रिय का विषय पहले चलता था, फिर वो विचारधारा चालू हुई ना ज्ञान में, तो वो पांच इंद्रिय का व्यापार बंद हो गया उस समय, क्योंकि वो विचार में ज्ञान लग गया। अभी वो जो विचार में ज्ञान लगा वो भी श्रुत ज्ञान का आकुलता रूप विकल्प चल रहा है। अभी जब विचार में ज्ञान कर रहे हैं तब विकल्प चल रहा है। अभी विकल्प चल रहा है, उसमें वो जीव ऐसा सोचता है कि ये मेरे को तो जानने में आ रहा है, मेरे को तो ज्ञान हो रहा है, मेरे तो ज्ञान हो रहा है। तो बार बार ऐसा भेददान का प्रकरण चलते चलते उसको एक ज्ञान में ऐसा स्मरण चालू हो जाता है कि मैं तो भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूपी निश्चय जीव हूँ और ये ज्ञान में जो ख्याल में आता है वो ज्ञान है, वो सचमुच में मेरा ज्ञान का उपयोग है और निर्णय वाला ज्ञान है कि जिसमें मेरा द्रव्य का निर्णय हो गया है, तो वो स्मरण ज्ञान बन जाता है। तो ऐसी ये प्रक्रिया बचती है। ये एक समय में सब नहीं होता है, ये प्रक्रिया लंबी चलती है। पहले इंद्रिय ज्ञान का मति ज्ञान द्वारा पांच इंद्रिय का विषय चलता है और फिर विचारधारा चलती है श्रुत ज्ञान में, तो वो पांच इंद्रिय का व्यापार निर्णय के काल में वो बंद हो जाता है, पांच इंद्रिय का व्यापार। फिर वो निर्णय में विकल्प चलता है, तो विकल्प का वाला निर्णय में भी वो निर्विकल्प तत्व की पहचान करने के लिए पुरुषार्थी बनता है, तो वो ज्ञान काम करने लगता है। वो ज्ञान काम करने लगता है तो वहाँ निर्णय की भूमिका जीव को आती है। निर्णय की भूमिका आती है तो वो निर्णय में ज्ञान में एक स्मरण चालू हो जाता है। वो ज्ञान का स्मरण में एक भगवान आत्मा हूँ और मेरा उपयोग में मेरा उपयोगवान ही है, ऐसा उसको एक स्मरण में चालू हो जाता है। ऐसी एक प्रक्रिया पूरी बचती है, ऐसी प्रक्रिया होती है पूरी।
એટલે એક બાજુ એ ચાલ્યા કરે પણ આ બાજુ તમારું લક્ષ્ય આત્મા તરફ हाँ હશે. हाँ अच्छा, फिर वो स्मरण ज्ञान चालू हो जाए ना, स्मरण ज्ञान चालू हो जाए, फिर बार बार 5 इंद्रिय की तरफ ज्ञान जाता है, मगर फिर वहाँ से वापिस आ जाता है तुरंत। उसको स्मरण ज्ञान का स्मरण आने लगता है कि मेरा ज्ञान तो जानने का काम कर रहा है, ये मैं अन्य अन्य पदार्थ को क्यों जानने जा रहा हूँ, मेरा ज्ञान तो मेरा नायक को जानने के लिए प्रवृत्तिशील होना चाहिए, ये अन्य 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 विषय में क्यों ज्ञान चला जा रहा है। तो फिर वो 5 इंद्रिय का विषय से वापिस आ जाता है, फिर वो विकल्प में विचार चलने लगता है, फिर विचार में ज्ञान ख्याल में आता है, फिर ज्ञान में स्मरण चालू होता है, फिर स्मरण में नायक भगवान हुए चालू हो जाता है। ऐसी एक प्रक्रिया बार बार बदती रहती है, बार बार। थोड़ा टाइम में मति ज्ञान में 5 इंद्रिय, बाद में तो विकल्पात्मक ज्ञान में श्रुत ज्ञान, बाद में ज्ञान का निर्णय, बाद में स्मरण ज्ञान, बाद में नायक भगवान आत्मा ख्याल में आवे। ये एक पूरी प्रक्रिया चलती है। आत्मार्थी होता है जिसको एक आत्मा ही चाहिए, जिसको बाहर का कोई पदार्थों की रुचि नहीं होती है, बाहर में कुछ करना कि बाहर का कुछ छोड़ना, माने कि कर्ता बुद्धि, ज्ञाता बुद्धि, त्याग बुद्धि वो सब चली गई होती है। चली गई माने कि मंद पड़ गई होती है, उसको ये स्मरण ज्ञान काम करने लगता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया चलती है। ચેતનભાઈ આશાબેન ને પછી અરુણાબેન તમે પૂછો. ચેતનભાઈ, મારો પ્રશ્ન મંજરીબેન નો જેવો જ હતો કે જે મતિ જ્ઞાન 5 ઇન્દ્રિયો દ્વારા થતો તો વિષયોનો એ બંધ થઈને વિકલ્પો શરૂ થયા, એટલે કે શ્રુત જ્ઞાનમાં મનમાં એ નિર્ણય થવા માંડ્યો અને પછી એ નિર્ણયમાંથી તમે સ્મરણ જ્ઞાનમાં જાઓ છો. મારો એ જ પ્રશ્ન હતો જે તમે હમણાં સમજાયો એ જ. मति श्रुत ज्ञान ऐसा होता है ना कि मति ज्ञान लब्ध हो जाता है और श्रुत ज्ञान उपयोगात्मक हो जाता है, फिर श्रुत ज्ञान लब्ध होता है तो फिर स्मरण ज्ञान उपयोगात्मक हो जाता है। स्मरण ज्ञान का प्रकार तो श्रुत ज्ञान का है, मगर वो श्रुत ज्ञान में विकल्प जो चलते थे वो विकल्प की आकुलता मंद पड़ जाती है और वो स्मरण तक ज्ञान पहुंच जाता है। तो मति श्रुत ऐसा लब्ध उपयोग ऐसा बार चलता रहता है। ऐसा ભાઈ જરાક મારું સમજવાનું, આઈ થિંક મેં એવું સાંભળ્યું કે નહીં એ સાપેક્ષ છે, તો એ જરા સમજાવજો ને. અને બીજી વાત આપને એ પૂછવી હતી કે જ્યારે ધારણા જ્ઞાનમાં પણ વિકલ્પાત્મક જ્ઞાનમાં પણ જ્યારે દ્રષ્ટિનો વિષય જ દ્રષ્ટિમાં હોય, એટલે સ્વભાવથી સ્વભાવને જાણવો કે સ્વભાવ જ પરમાત્મા, અત્યારે હું પરમાત્મા છું, તો ત્યારે ક્યાં પર્યાયની યાદ આવે છે? પર્યાયને ગૌણ કરી, કારણ કે પર્યાય તો આત્માના બંધારણમાં છે જ. અને તમે કીધું કે સિદ્ધ ભગવાનને દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય તો હોય જ છે, તો એ વાત સાચી? साची बात तो सब सही है, मगर धारणा ज्ञान में जब तक आत्मा रहता है ना, तब तक दृष्टि का विषय वास्तविक ख्याल में नहीं आया होता है, वो धारणा तक ही रह जाता है वो। क्योंकि धारणा ज्ञान जो है ना, वो प्रत्येक समय में ऐसे अनेकाकार होके फिरता रहता है कि उसमें कोई नायक का दृष्टि के विषय का स्मरण नहीं बनता है, इसलिए वो धारणा ज्ञान कुछ काम का नहीं है। ऐसा कहा भी जाता है कि धारणा ज्ञान कहीं नकामू नहीं एकदम, एम पण कि कौन सी अपेक्षा है कि वो कुछ पता ही नहीं हो, जिसको द्रव्य गुण पर्याय क्या है, निश्चय व्यवहार क्या है, उपादान निमित्त क्या है, वो कुछ पता ही नहीं हो और वो जैन दर्शन में खाली मैं त्रिकाल हूँ ऐसा करने लगे, तो उसकी तो कोई यहाँ बात है ही नहीं। मगर जिसको थोड़ा भी धारणा ज्ञान में पता चल गया है, तो वो धारणा ज्ञान वाला भी वो धारणा ज्ञान को छोड़ के आगे ज्ञान में आके वो आगे बढ़ सकता है। ऐसा कहने का आशय कभी कभी आता भी है। ના ના, તમે એમ કહો છો એ બરાબર છે, હું તો તત્સમયની યોગ્યતાની વાત કરું છું કે નીકળી જવાય છે ને, જેમ ऐसा होता है। પદાર્થમાં જતો રહે છે ને, और नई होता है ना, नई सापेक्ष होती है। नई से देखने वाले को एक नई से देखता है तो दूसरी नई खड़ी हो जाती है। स्वभाव से देखने वाले को, ज्ञान से देखने वाले को सीधा नायक ज्ञान में ख्याल में आता है, दृष्टि में नायक आ जाता है, क्योंकि नई हमेशा सापेक्ष होती है। एक नई से निश्चय नई से शुद्ध कहेगा तो दूसरी व्यवहार नहीं खड़ी हो जाएगी कि व्यवहार नहीं से अशुद्धता है। निश्चय नहीं से नित्य कहेगा तो व्यवहार नहीं से अनित्यपना खड़ा हो जाएगा। इसलिए नई सापेक्ष होती है, नई धर्म ही सापेक्षता वाला है, इसलिए नई से स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती।
ज्ञान से स्वभाव की प्राप्ति होती है तब नई प्रकट हो जाती है, ऐसा इस तरीके से विचारना। બરાબર બરાબર સરસ ઉષાબેન પૂછી લો તમારો સવાલ હવે. અહીંયા જ નાનકડો છે ભાઈ કે તમે આજે કીધું સદ્રશ્ય નહીંથી દ્રવ્ય દ્રવ્યમાં રહે છે ઈ વાત થઈ તો ઈ ન્યા તમે આપણે મોક્ષની પર્યાયની સદ્રશ્ય કહી ને એવી રહે છે તો ઈ બેમાં ફરક કેવી રીતે લેવો? સદ્રશ્ય નહીં પહેલા તો મેં શબ્દ વાપરો નથી, સદ્રશ્ય નહીં શબ્દ ઓકે, નથી મેં જુદું વાપરો। અચ્છા એટલે તમે આત્મા સદ્રશ્ય છે એમ કીધેલું. આત્મા સદૃશ છે, પર્યાય તો વિસદૃશ, પર્યાય વિસદૃશ છે, આત્મા ઓકે, સદૃશ ઓકે। છે। એટલે સદ્રશ્ય નામની કોઈ હા, નઈ સમજાઈ। કોઈ નઈ નથી હોતી સદ્રશ્ય નામની। સદ્રશ્ય તો સ્વરૂપ છે ભગવાન મારી ભૂલ આત્માનું। થઈ। હા, સમજવામાં ફરક છે। હા, હા. મારી હા સાંભળવામાં ભૂલ થઈ। હા, કાંઈ અને બીજું ભાઈ જે દ્રષ્ટિનો વિષય જે go ahead, ગીતાબેન, go ahead. ના ના મારે એટલું જ કેવું હતું કે આજે તમે જે અનુભૂતિના સ્ટેપ્સ બતાવ્યા ને એ બહુ અદ્ભુત, બહુ જ સમજણમાં પડી ગયા એવા થઈ ગયા કે આ કઈ રીતે વિકલ્પાત્મકમાંથી સ્મરણ જ્ઞાનમાં ને ત્યાંથી એ ખરેખર બહુ ઉપયોગી થશે। હા, ના, બરાબર। અને એમાંથી એક જ વાત મને સમજાઈ, બરાબર છે કે નહીં, કે જ્યારે આપણે દ્રવ્યને ઉપાદેયભૂત કહીએ અને જ્યારે આપણે એમ કહ્યું કે સમ્યક જ્ઞાનીને જ ખરેખર સમ્યકદર્શીને જ ખરેખર દ્રવ્ય ઉપાદેયભૂત થયું છે, તો આ વિકલ્પાત્મક અવસ્થામાં પણ એ ઉપાદેયભૂત સ્મરણમાં પણ ઉપાદેયભૂત કરતો જ્યારે આગળ વધે છે ત્યારે એને સાચું ઉપાદેયભૂત પણ પ્રગટ થાય છે એમ કહી શકાય ને? કહી શકાય। એને 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 એમાં શું છે કે એ જે સ્મરણ જ્ઞાન છે ને એ પહેલાં એને પકડાવવું જોઈએ, ખ્યાલમાં આવવું જોઈએ। અને એ સ્મરણ જ્ઞાન પકડાય ને ત્યારે સ્મરણ જ્ઞાનમાં ઉપાદેયભૂત વસ્તુ છે એમ ખ્યાલ આવે ને ત્યારે એને અનુભૂતિનો અવકાશ ચાલુ થાય છે ટૂંકમાં, એવું છે। કારણ કે નહીં તો क्या होता है कि पूरी धारणा का ही खेल चलता रहता है जीवों का। ये अनुभूति इतनी सरल है कि ज्ञान पकड़ में आवे तो उसी समय अनुभूति हो जाती है, इतनी सरल है। मगर वो ज्ञान ही सचमुच पकड़ में नहीं आता है। ज्ञान पकड़ में आता है मगर कैसा, धारणा वाला, विकल्प वाला, परलक्ष वाला, पर सापेक्ष वाला, ऐसा ही ज्ञान पकड़ में आता है। वास्तविक ज्ञान जो है कि जिसमें ना तो कोई विकल्प है, ना तो कोई निमित्त है, ना तो कोई सचमुच में द्रव्य भी वो ज्ञान में नहीं है, ऐसा ज्ञान पकड़ में आवे तो वो ज्ञान का भेद छूट के नायक में जीव चला जाता है। ऐसा इस तरीके से विचार। નિરપેક્ષ જ્ઞાન પર્યાયની જે વાત કરો છો ને એ જ हाँ, એ રીતે જ્ઞાનમાં આવી તો બરાબર થઈ જાય। वही बात है। બરાબર। ભાનુબેન પૂછી લો તમે હવે. સ્મોલ ક્વેશ્ચન છે ચેતનભાઈ, આપણે આ ધારણા જ્ઞાન ને સ્મૃતિ જ્ઞાન ને બધી કરી, પણ આમ આપણને તો જ્ઞાન આમાં કેવી રીતે ખબર પડે કે અમારું ધારણા જ્ઞાન છે ને સ્મૃતિ જ્ઞાન છે ને મતિ જ્ઞાન છે ને શ્રુત જ્ઞાન છે ને? આપણને તો જ્ઞાન જ ખબર પડે। આ તો આગમથી આપણે બધા શબ્દો વાંચીએ, પણ ખરી રીતે મને તો જ્ઞાન એટલે જ્ઞાન લાગે। नहीं, ऐसा होता है जो ज्ञान लगता है ना अपने को, उसमें वो विचार करना कि वो ज्ञान लगता है वो कौन सी अपेक्षा से अपन ने ज्ञान देखा है। अभी ये सामने शास्त्र है तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि मुझे ज्ञान हुआ, तो कौन से शब्द का ज्ञान हुआ, तो कि ये इसमें द्रव्य पर्याय की भिन्नता लिखी है उसका ज्ञान हुआ। तो वो जो है ना वो सापेक्षता वाला ज्ञान हो गया, वो सापेक्षता हो गई। बाद में समझ लो प्रतिमा का दर्शन करने जाते हैं, सिमंदर भगवान है, महावीर परमात्मा है, उस तरफ अपना ज्ञान काम करने लगता है, तो वो क्या हो गया, वो इंद्रिय का विषय हो जाता है। अपने को ऐसा लगता है ज्ञान है, मगर वो ज्ञान में निमित्त अगर सिमंदर भगवान बन गए, महावीर परमात्मा बन गए, तो अपना अंदर महावीर बैठा है, जो स्वभाव है महावीर स्वभाव है अपना, वो स्वभाव में ज्ञान निकलता है वहाँ से। वो ज्ञान ख्याल में नहीं आया, वो उनका ज्ञान ख्याल में आ गया, तो क्या हो गया, सापेक्ष ज्ञान हो गया। ख्याल में आता है ज्ञान, नहीं आता ऐसा नहीं है, मगर हमेशा जीव को जब तक कोरा ज्ञान ख्याल में नहीं आता, निरपेक्ष ज्ञान ख्याल में नहीं आता, तब तक सापेक्षता वाला ज्ञान उसकी दृष्टि में रहता है निरंतर। अभी वो क्या है कि प्रत्येक समय में ज्ञान प्रवृत्तिशील तो रहता ही है,
प्रत्येक समय में निमित्त भी रहता है ज्ञान में। अभी उस समय उसको पुरुषार्थ करके ज्ञान को अकेला देखना वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ऐसा लगता है कि मुझे तो ज्ञान ख्याल में ही आता है, ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं है, ज्ञान ही है। मगर वो लगता है न, वहाँ उसको विचार करना चाहिए कि ऐसा लगता है, उसमें क्या लगता है, ये क्या लगता है इसमें, तो कि इसका ज्ञान, इसका ज्ञान, इसका ज्ञान, बस तो वो अनेकाकार ज्ञान हो गया, वो सापेक्ष ज्ञान हो गया, वो निरपेक्ष ज्ञान नहीं रहा। ज्ञान माने जानना, किसका जानना वो प्रश्न ही नहीं, जानना उसका नाम ज्ञान है। वो ज्ञान पकड़ में आना चाहिए। अगर वो आता है ज्ञान पकड़ में, तो फिर ये आपको मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, स्मरण ज्ञान, लब्ध ज्ञान, उपयोग वाला ज्ञान कुछ समझने की जरूरत नहीं है। वो सब एक ज्ञान में समा जाते हैं। ऐसा इस तरीके से विचार करना। બરાબર, બહુ સરસ સરસ સાપેક્ષ જ્ઞાન કયું એ બરાબર છે। મનીષા બેન પૂછી લો। હા ભાઈ, એક તમે જે ન્યાયની ચર્ચા કરી અને પૈકી હમણાં સવિકલ્પ સસંવેદનની પણ ચર્ચા આવી, તમે સ્વભાવ સન્મુખથી પણ આગળની દશાની પણ વાત કરી। તો આમાં ગુરુદેવશ્રીએ એક જગ્યાએ સવિકલ્પ દશામાં નિશ્ચય ન્યાય હોય એવો પ્રશ્ન થયો હતો। તો એમણે જે વાત કરી, હવે જો વધારે લંબાણ હોય તો નેક્સ્ટ ટાઈમ લેજો, કે નિશ્ચય ન્યાયનો ઉપયોગ શુદ્ધ આત્માને જ ધ્યેય બનાવીને જ્યારે તેમાં થંભી જાય ત્યારે નિર્વિકલ્પતા જ થઈ જાય છે। એટલે ખરેખર તો નિશ્ચય ન્યાય વખતે નિર્વિકલ્પ દશા જ હોય છે। આમ છતાં શુદ્ધ સ્વભાવ તરફ ઢળતા ઉપયોગને સવિકલ્પ દશામાં પણ કોઈ ઠેકાણે નિશ્ચય ન્યાય તરીકે કહેવામાં આવ્યો છે। ત્યાં તે ઉપયોગ શુદ્ધ સ્વભાવ તરફ ઝૂકતો જાય છે। તે આગળ વધતા વિકલ્પ તોડીને અભ્યહિત દ્રવ્યને પહોંચી વળે છે। આમાં ક્યાં બ્રેક લાગી શકે છે? એ સાધક જીવ જે એ રીતનો પુરુષાર્થ જેનો ચાલતો હોય એમાં दो प्रकार की नहीं होती है। एक सविकल्प निश्चय नहीं होती है, एक निर्विकल्प निश्चय नहीं होती है। निश्चय नहीं के भी दो प्रकार है। सविकल्प निश्चय नहीं होती है, वो आगे बढ़ती रहती है। निर्विकल्प निश्चय नहीं होती है, वो अनुभूति वाली होती है। तो सविकल्प निश्चय नहीं का जब प्रकरण आता है तो ये सविकल्प निश्चय नहीं में क्रम होते हैं। वो है निश्चय नहीं, मगर वो विकल्पात्मक निश्चय नहीं है। विकल्पात्मक निश्चय नहीं आगे बढ़ती है क्रम से, और क्रम से आगे बढ़ती है, वो अभेद हो जाती है, तो वो निर्विकल्प निश्चय नहीं हो जाती है। सविकल्प निश्चय नहीं, निर्विकल्प निश्चय नहीं, सविकल्प प्रमाण, निर्विकल्प प्रमाण, ऐसे चार प्रकार आते हैं। नए और प्रमाण के दो प्रकार है, सविकल्प और निर्विकल्प। निर्विकल्प प्रमाण भी होता है अनुभूति के काल में। वो अनुभूति के काल में निर्विकल्प प्रमाण क्या होता है कि वो निर्विकल्प नई पूर्वक उसने आत्मा को ग्रहण किया, तो आत्मा को ग्रहण करने वाली जो नहीं है वो पर्याय है, और आत्मा को ग्रहण किया वो द्रव्य है, तो वो दोनों निर्विकल्प है, तो निर्विकल्प प्रमाण हो गया। उससे पहले की जो दशा है वो सविकल्प प्रमाण और सविकल्प नहीं चलती रहती है। ये थोड़ा प्रकरण बहुत अच्छा है, अपन कर लेंगे ऐसी चर्चा हो तो आगे, मगर ये बहुत अच्छी बात है। और ये गुरुदेव का जो आपने अभी पढ़ा ना, वो उसमें यही कहना है कि वहाँ समझ लो कि कोई ज्ञानी होता है ना, वो निश्चय नहीं की चर्चा करता है, तो उसमें दो भेद नहीं पाड़ते हैं, सविकल्प और निर्विकल्प। वो निश्चय नहीं आगे बढ़ते बढ़ते निश्चय नहीं पूरी हो जाती है ऐसा कहते हैं, मगर उसमें दो भेद पड़ते हैं, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प और निर्विकल्प निश्चय नहीं में दो भेद पड़ते हैं। सविकल्प माने व्यवहार नहीं, ऐसा नहीं। निश्चय नहीं में सविकल्प निश्चय नहीं और निर्विकल्प निश्चय नहीं, ऐसे दो भेद पड़ते हैं। तो ये चर्चा जो आप पढ़ी ना अभी, उसमें वो लागू पड़ता है, उसमें वो ऐसा। हाँ, उसमें आगे भी है, पूरा एक पेज है। किस पे से पढ़ रहे हो आप? ये किस पे से पढ़ रहे हो? ये सम्यक दर्शन जो बुक है ना। अच्छा, ठीक है, हरिभाई। हाँ ठीक है, समझ ठीक है। हाँ, उसमें से उन्होंने गुरुदेव का ही कोट करके लिया है। हाँ, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो बराबर है, मगर अक्षरस प्रवचन हो ना, उसमें से आप निकालना। वो संकलन में क्या होता है कि कोई बार फर्क आ जाता है शब्दों में, कोई बात नहीं, ये तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मगर वो अक्षरस प्रवचन हो ना उसमें पूरा गुरुदेव का स्पष्टीकरण एकदम अपने को पता चलता है। संकलित प्रवचनों में कोई कोई बार क्या होता है कि गुरुदेव कुछ कहना चाहते हो और कुछ लिखा भी कुछ कोई उसको ऐसा लगे कि यही कहना चाहते हैं गुरुदेव, तो वो लिखा हो जाता है, ऐसा भी होता है कभी कभी। हाँ, इसलिए हाँ, यानी उसका टाइटल अध्यात्म चर्चा दिया है कि हाँ, रात्रि चर्चा में प्रश्न उत्तर हुए होंगे, हाँ उसपे से लिया है। नहीं अच्छा है, हरिभाई तो अच्छा लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ठीक है, वो तो बराबर है। એટલે ગુરુદેવ ક્યારેક કોઈક સાપેક્ષ નથી એટલે આગળની વાત શું છે એના પરથી જવાબ આપે ને ઘણી વખત। हाँ आगे पीछे का रेफरेंस भी आता है उसमें। और रात्रि चर्चा में तो क्या होता है कि दिन में जो स्वाध्याय चला होते हैं ना उसके प्रश्न बहुत चलते रहते हैं रात्रि चर्चा में। तो दिन में जो कोई ऐसा प्रकरण चला हो नई का तो उसके ऊपर से वो पूरा अनुभूति का प्रकरण चल जाता है गुरुदेव का रात्रि चर्चा में। वो गुरुदेव तो फिर रात्रि को एक छोटा सा प्रश्न आता है तो बहुत लंबा चलाते हैं गुरुदेव तो उसको। और ये भी है ना कि हमने प्रवचन में बहुत बार सुना है गुरुदेव कहते हैं कि ये आपको अगर इसमें कुछ खुलासा चाहिए तो रात को चर्चा करना, क्योंकि इन जनरल सभी को ये बात का फायदा भी ना हो, पर्टिकुलर जिसको ये हुआ है। इसलिए रात को प्रश्न करने वाले जो एकदम सूक्ष्मता वाले होते हैं वो खुद प्रश्न कर लेते हैं रात को जाके गुरुदेव को, उसको कहीं अटक हो तो निकल जाती है वो तुरंत गुरुदेव के प्रवचन से। बराबर बराबर। तो ये बात उन्होंने आगे जाके ये भी कहा कि शुद्ध नयनो निश्चय नयनो पक्ष पण पूर्वे कदी આવ્યો નથી। हाँ ये तो है ना, वो तो 11वीं गाथा के भावार्थ में भी आया है। अपूर्वता बताइए उसकी। 11वीं गाथा के भावार्थ में भी आया है ना कि शुद्ध नहीं का पक्ष कभी नहीं आया, वो तो विरल है, ऐसा आया है 11वीं गाथा का भावार्थ में। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादि का है, माओ माहे चर्चा भी उसकी करते हैं, जिनवाणी में भी उसका अवलंबन लेकर ऐसा कहा है, मगर वो उसका फल संसार ही है। शुद्ध नहीं का पक्ष जीव को कभी आया नहीं, वो वहाँ 11वीं गाथा के भावार्थ में जयचंद पंडित जी ने ये बात डाली है। वही प्रकरण है ये जो अभी पढ़ रहे हो ना आप, वही है उसमें। हाँ वो उसमें से ही होगा। हाँ उसमें से बराबर। હવે આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ, એમને બી મોડું થશે, 10:30 એમના થઈ ગયા છે। हाँ जी, खूब खूब धन्यवाद। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा नववार नमस्कार। बोलो मंगलमयी जिनवाणी मातनो जय हो। परम कृपाळु अनंत 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 उपकारी श्री सद्गुरुदेवनो जय हो।